तो आज हम हमारे पास क्या पढ़ने वाले हैं? कुछ नहीं। हेलो, तो हमारे पास न्यूक्लिक एसिड है, न्यूक्लिक एसिड आप लोग पढ़ चुके हैं वैसे, ठीक है, पहले पढ़ा दिया मैंने। नाइट्रोजन बेस दो टाइप के होते हैं मेनली, वो कौन सी दो चीजें मेन कैटेगरी? वेरी गुड। प्यूरीन के अंदर कौन सी दो चीजें आती हैं? वेरी गुड। प्यूरीन नाम छोटा काम और क्या बड़ा काम है इसका? रिंग बड़ी है इसकी, डबल रिंग। गधो देखा, सुन सब रखे हैं, बकवास चीजें सारी याद है, लेकिन उसका एकेडमिक से लिंक क्या था यही नहीं पता। तो एकेडमिक क्या पता होगा? तुम्हें तो लिंक ही नहीं पता, इनका कनेक्शन क्या है वो नहीं पता, तो याद रखिए इस चीज को भी, ठीक है, बदतमीज लोग। और पिरामिड क्या होता है? बड़ी दुकान सिंगल रिंग, मतलब गंदा, ठीक है, बहुत ही गंदा खाना। जैसे बड़ी दुकान पे जाओगे ना, तो बड़ी दुकान पे जाओगे तो जलेबी तुमने मंगाई, जलेबी तुमने ली 100 रुपए की, दो जलेबी आई है सिर्फ, और छोटी दुकान से लोगों इतनी जलेबी को भर दिया दुकान पूरा एक बस लेके जा रहे तो वेरी गुड, ठीक है। तो इसीलिए आपको ध्यान रखना है, छोटा नाम तो डबल रिंग और ये बड़ा नाम है तो सिंगल नाम। एजी के अलावा जितनी बची वो सब पिरिमिडिन है, ठीक है। बताना चला एक बार आपके कौन कौन सी बच गई एजी के अलावा? एक बच गई एजी, ओजी, लो जी सुनो, बताओ तो सॉरी माफ करना ऑनलाइन नहीं, जो रिकॉर्डिंग नहीं थी आगे जाए कभी तुम्हारी आ रही प्रेजेंटेशन वो ये ना कि हमारे मेन पापा कैसे हैं, बस आने का टाइम है, चल कुछ मत लाओ, 15 साल लगेंगे कम से कम मिनिमम, और ऐसी हरकतें नहीं तो शायद वो ऑप्शन भी ना आए, और लगे रोड पे घूम के पागल हो जाए जिस तरीके की हरकतें चल रही है यहाँ पे, तो चुप रहो। जिस दिन कैसे भगा दी ना तो आपको ध्यान रखना है, ठीक है। वेरी गुड, शाबाश खुशी, वेरी बच्ची। प्रीमेडिन के अंदर क्या क्या है हमारे पास? थायमिन, यूरेसिल एंड साइटोसिन, ठीक है। ये कुछ ये पढ़ा है तो आपने पढ़ा चुका हूँ मैं, ये रेगुलर में पढ़ाया मैंने, पढ़ा है ना? यूपी से नहीं पढ़ा मैंने? नहीं मैं पढ़ा। तो तुम तो रेगुलर में हो ही नहीं, तो तुम्हें तो पता चाहिए था। शब्दों का खेल मत करो मेरे साथ, इतना बुरा नहीं हूँ मैं। आप क्या समझ में आता है मुझे, चलो इसका भी समझ में आ गया, ठीक है प्यारी बच्चे। तो देखो एक बार ध्यान सुन लेंगे आप लोग, वैसे मुझे लग रहा है मैं पढ़ा भी नहीं डिस्टेंस। न्यूक्लिक एसिड हमारे पास दो होते हैं, एक होता है, चलो एक काम करते हैं, हमें वैसे पढ़ा के इससे पहले मैंने सब बोर्ड पे पढ़ाया था, ठीक, कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। हमारे पास एक काम करें तो लिपिड से स्टार्ट कर लेते हैं, लिपिड के बाद से न्यूक्लिक एसिड, लिपिड से स्टार्ट। लिपिड हमारे पास वैसे तो एक फैट के मॉलिक्यूल्स होते हैं, ठीक है। जब आप ऑयल कुछ भी पी लेते हैं, मान लो बच्चे घर में भी जाते हैं सरसों का तेल पी लिया, कहीं को बोला है ही नहीं पैकेट में, तो अब अगर सरसों का तेल पी लोगे तो उसमें क्या मिल जाएगा सबसे ज्यादा? एक बच गई वो थोड़ा लिपिड्स, ठीक है, लिपिड मिलेंगे मतलब, क्योंकि मोस्टली उसमें क्या है ऑयल के मॉलिक्यूल्स को लिपिड ही बोलते हैं। अब ये लिपिड कुछ गंदे भी होते हैं कुछ अच्छे भी होते हैं, नाम भी सुना होगा गुड फैट एंड बैड फैट, ठीक है। तो लिपिड्स आर दी केमिकली डाइवर्स ग्रुप ऑफ द कंपाउंड, जो कि हमारे पास कहां प्रेजेंट होता है जहां पे चिकनाई होती है। एक औरत चिल्लाई बोली पागल ये मत इसमें चिकनाई है, चिकनाई पे क्लीन, हाँ, तो वो लगाने के लिए खाने वाली चीजों में चिकनाई, जैसे ऑयल कहां पे हो सकता है, पूरी कचौड़ी सब्जियां, तो सब्जियों के अंदर इतना ऑयल होता है ऊपर तैर रहा होता है तेल। छोले भटूरे मंगा लो एक बार मिठास से, बिकन छोले भटूरे कुछ है ना तो छोले भटूरे की जो सब्जी आती है, छोले भटूरे में तो होता ही है तेल। एक बच्चे ने भटूरे लिया ऐसे कर दिया, यानी निचोड़ लेते हैं पूरी तरीके से और
अच्छी बात है, तुम ऐसा करती हो, लेकिन ये पर्सनली करना तुमके सामने, ठीक है? जो सामने बैठे ऐसे आया वैसे करना। तो पर्सनली हो तो पूरे छोले भटूरे को एकदम जैसे तौलिया को निचोड़ लेते हैं क्या करेंगे, वैसे निचोड़ के पूरा, फिर कागज से टिश्यू लेके टिश्यू से फॉलो करो। कुछ लड़के करती है कि आजकल ऐसे मैं देखा कुछ सामने, मतलब तुम नहीं, जो मेडिकल आज डॉक्टर है वो भी ऐसे करती है, छोटे छोटे से आए तो एक यहाँ पे रख लेंगे, एक यहाँ पे, और इसको ऐसे रखे पूरी तरीके से ऐसे कि मतलब एक बूंद भी चली ना जाए, और वो चल जाती है उसके अंदर भी भरा हुआ है। तो दे आर नॉन पोलर इन नेचर। नॉन पोलर का मतलब आप लोगों ने एक बात सुनी थी, लाइक डिसॉल्व्स लाइक, सेम चीज को डिसॉल्व कर पाता है। जैसे मान लो श्रुति है, श्रुति थोड़ी शांत टाइप की है और इसकी एक फ्रेंड बनी ऊबड़ खाबड़, इसके ऊपर चढ़ रही है, यहाँ पे उल्टी लग गई, इसके बाल खींच के ऊपर ले गई, क्या इसकी बन पाएगी? इसको जबरदस्ती रेल के फाटक पे ले गई और रेल आ चल गई और इसे क्रॉस करवाई जबरदस्ती। क्या बकवास करेंगे, एक बार क्रॉस कर ले, नहीं करे दोबारा चलता, मजा आया। यही खेल ले कि ट्रेन कब मार के जाएगी, और गलती से श्रुति का हाथ भी लेगी ट्रेन। तो क्या श्रुति अब उसकी फ्रेंड रख पाएगी? अंदर से तो कह रही कि हाँ मजा तो आया था थोड़ा बहुत, लेकिन दबाव वाला एक बहुत था, किसी ने देख लिया तो बेइज्जती हुई, बेइज्जती ये श्रुति लगा कि यू कांट बी माय फ्रेंड, वो रोने लगी थी ना ऐसे, मतलब उसने बोला कि हमारे क्लास में 2-3 लड़के हैं ऐसे, मैं तो रोज से मिलवा दूं, तो सब रोज यही खेलेंगे सुबह शाम दिन रात। अब वो 2-3 बच्चे के नाम बात बताओ, तो इसलिए आपको ध्यान दें। तो क्या है पता लग गया, अच्छा, तो ऑयल क्या घुल जाता है पानी के अंदर, पानी पोलर होता है। एक जगह पोलर तो बता दो क्या होता है। पोलर का मतलब होता है, सबने बताया नहीं क्या? सबने पॉजिटिव और नेगेटिव जहां पे दिख जाए, ओ इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, तो ओ जो होता है हाइड्रोजन के ये वाले बॉन्ड से बॉन्ड को खींच लेता है अपनी साइड, थोड़ा लालची टाइप का, तो जो समझा तो है बराबर का, लेकिन हल्का सा प्रेशर खींच ले। जैसे मान लो पिज्जा आया श्रुति और वानिका में बंटने के लिए, लेकिन वानिका ने क्या करा, एक पीस हल्का सा चुपके से मार लिया, खींच नहीं आया था, तो इसका मतलब वानिका यहाँ पे हल्की इलेक्ट्रोनेगेटिव है, और श्रुति का हिस्सा मारा गया, ये क्या होगी फिर इलेक्ट्रोपॉजिटिव। समझ में आया? तो ये बॉन्ड बनता है, बराबरी की चीज चलती है, लेकिन ये तुम करते हो ज्यादा भाई बहन के साथ, जो भी खाने कमाता वो नहीं है और तुम्हारा भाई है यहाँ पे और पिज्जा है बराबर का, तो तुम क्या करते हो, चालाकी से एक इतने हिस्से को निकाल देते हो और पिज्जा को इस तरीके से एडजस्ट करते हो कि वो ऐसे ही आया था कि गोल से यहाँ पे टेढ़ा सा कैसे हो गया, तो वो शेप बनाने की आई थी ना इसलिए वो समझ गया, लेकिन वो नाटक कर रहे थे। तो उसने कॉल करके पूछ रहा है ऐसा है क्या पिज्जा? कोई इन्वेस्टिगेशन टीम वो लेके पहुंच गया वहां पे, कह रहा भैया ऐसा दिया था, वो कह रहा नहीं, फिर आती है आवाज, तो आपको ध्यान रखना, छोटा भाई समझ के छोटा भाई समझ के तो आपको ध्यान रखना है, जो चीज पॉजिटिव और नेगेटिव हो जाती है, अभी जो मैंने समझाया इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो ओ इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, ये 2 हाइड्रोजन है, तो वाटर एक पोलर मॉलिक्यूल है, जहां पे पॉजिटिव नेगेटिव दिख जाए, तो उसके अंदर ऑयल के अंदर कोई पॉजिटिव नेगेटिव नहीं होता, तो क्या वो घुल पाएगा? एक नेचर पॉजिटिव नेगेटिव और ऑयल के अंदर कोई पोलर ही नहीं है, तो ये सेम चीज है, ऐसे नहीं होता, ये सिर्फ होता है अरेंज मैरिज में, ठीक है, जबरदस्ती के रिश्ते किया और जबरदस्ती रिश्ते बनाए, ठीक है। और आजकल भी ऐसा चलता है गांव के अंदर कि लड़के ने लड़की को नहीं देखा, लड़के ने लड़के को नहीं देखा, कि नहीं माँ बाप ने मिलाया, और फिर बाद में जो होता है हम भी जानते हैं, कोर्ट में मिलते हैं, तेरे को देख लेंगे, ठीक। तो आपको ध्यान रखना है इन चीजों से बचना है, और ये हम कुछ घटा नहीं रहे हैं यहाँ पे, मतलब हम बता रहे हैं कि पढ़ो लिखो, बस पढ़ोगे लिखोगे बाकी सब समझ जाएगा। नॉन पोलर इन नेचर होता है फैट, और ये पानी के अंदर क्या जाएगा तो घुलता तो है नहीं, तो इसी को बोलते हैं इमल्शन। वैसे इमल्शन क्या होता है, ऑयल, तुमने पानी लिया, पानी के ऊपर ऑयल डाल दिया तो ऑयल के ऊपर लेयर बन जाएगी, वो इमल्शन नहीं, इसको थोड़ा सा घोल दो, घोलने के बाद जो पानी के अंदर कुछ ड्रॉपलेट्स दिखते हैं, चमकीला चमकीला चमक से मारते हैं जैसे,
ठीक है, वो होता है इमर्जन। पूरा खोलना होगा, ऐसे लेयर अलग से नहीं दिखनी चाहिए। ये लाइन पढ़ना नेक्स्ट वाली। वैसे आप लोगों ने 10th में टॉपिक पढ़ा पर तुम लोग भूल गए, सॉरी। हाँ, जब भी फैट टूटता है तो दो चीजें बनती है, फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल। तो जब भी लिपिड बनेंगे तो वो किससे मिलकर बना होगा, फैटी एसिड। फैटी एसिड का मतलब यहाँ पे ऑइक एसिड, याद करो कार्बोक्सिलिक एसिड COOH। तो ये एक बचे तो यहाँ पे ऑइक का है, स्पेल कर दो। फैटी एसिड का मतलब यहाँ पे ऑइक एसिड ये कह रहे हैं, एसिड हो गया तो हाँ समझ लो। तो यहाँ पे एसिड का मतलब क्या है, फैटी एसिड, ऑइक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड से। सो फैटी एसिड इज मेड अप ऑफ लॉन्ग स्ट्रेट और रिंग के भी हो सकते हैं हाइड्रोकार्बन चेन विद अ टर्मिनल कार्बोक्सिलिक एसिड। इसका मतलब बहुत ही बड़ी बड़ी चेन और लास्ट में क्या लग जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो उसी को हम क्या बोलते हैं फिर, यस उसको बोलते हैं फैटी एसिड। अभी तो बताया फैटी में क्या होता है, एक बच्चे का मोटी तो फैटी एसिड में होता है ऑइक एसिड। एक मैडम थी खतरनाक 45 साल की, एकदम हड्डी कट्टी। मैंने पूछा कि उसमें क्या होता है फैटी में, कह रहे आप तो बच्चा नहीं बच्चा खत्म क्लास में रू मेरी बच्ची ध्यान रखना। क्या हो गया, देयर आर टू टाइप ऑफ फैटी एसिड, सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड। अंश बताएगा, ये बताना जल्दी कि अंश से पूछो क्वेश्चन। अंश बताओ, सैचुरेटेड का मतलब यूजुअली क्या होता है, सिंगल लॉन्ग चेन सैचुरेटेड होता है। वैसे ही हल्का हल्का था 10th में, हल्का हल्का फोर्थ में था, बताओ। हाँ, सिंगल बॉन्ड जब भी होता है उसे सैचुरेटेड कार्बन चेन बोलते थे, याद आया। और डबल और ट्रिपल को अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। पर कोई बात नहीं, सॉरी। तो सैचुरेटेड फैटी एसिड इज नथिंग न्यू। तो हमारे पास सैचुरेटेड फैटी एसिड में क्या होता है, ऐसी चेन जहां पे मोस्टली सिंगल बॉन्ड है, मतलब एल्केन है। पढ़ा है आपने एल्केन एल्कीन एल्काइन के बच्ची, कौन से चैप्टर में 10th में, एसिड बेसिस या फिर केमिकल कंपाउंड, नहीं कार्बन कंपाउंड। चलो ठीक है, तो सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड से जवाब दिया समझ। तो अनसैचुरेटेड का मतलब क्या होता है, डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड, एंड सैचुरेटेड का मतलब है सिंगल। याद रखना, यहां तक बात खत्म हो चुकी है। अब बस आपको कुछ एग्जांपल याद करने हैं फैटी एसिड में क्या क्या चीजें आ सकती हैं। देखो इन सबके फॉर्मूले थोड़े बड़े हैं, तो अभी आपको फॉर्मूले याद नहीं करने, जो कि हमने नीचे बताएंगे, लेकिन अभी आपको जनरल ये वाला करना है बस, नथिंग। ठीक है, सीबीएसई के अंदर ऐसा तो पूछ ही नहीं सकता इसको। लाइनोलिक, लाइनोलैनिक, बस एन लगा देना है, लाइनोलिक, लाइनोलैनिक एंड एराकिडोनिक एसिड। ठीक है, तो ये हमारे पास है, और ये ऐसे एसिड हैं, ऐसे फैट्स हैं जो आपको चाहिए होते हैं। मुझे एक बात बताओ, एक बच्चे ने घर में अनाउंसमेंट करी, कह रहा मेरी पूरी जॉइंट फैमिली है और आज 7 बजे वीडियो कॉल करें सब लोगों को, एकत्रित होना है। सब लोग एकत्रित हो गए और माइक पे आके अनाउंसमेंट करता है कि भाइयों बहनों, आज रात को 8 बजे के बाद से मैं फैट नहीं खाऊंगा। 3-4 चीजें जूते फेंक दी, लेकिन उसके भाई भी थे, तो ठीक है इसलिए हमें को बुलाया, तो जो करना है बोलने का, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, सीरियस बोल रहा हूँ, हम भी सीरियस बोलने थे। तो यहाँ पे उसने सच में फैट खाना छोड़ दिया। उससे क्या हुआ, 1 महीने बाद उसकी हालत खराब हो गई, ऐसी हड्डियां से चमक मार रही है दूर से, और भाग रहे थे, आवाज आ रही है चटर 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 चटर। एक बच्चे नाम पे चटर पटर का एक्सीडेंट का नाम, तो चटर पटर मारा वहां पे। तो बड़ा नहीं बात, हिमालय पेड़ में चटर पटर है ना, तो मेरे स्कूल में तो है। अच्छा, सब चटर पटर है, सब मतलब मैं उसका ही पढ़ा तो पहले बहुत पतला है क्या, बहुत ज्यादा स्केलेटन नहीं है पूरा। ओके ठीक है, तो तूने इसका नाम रख दिया चटर पटर, मुकेश। अच्छा,
तो ये ध्यान रखना है प्यारे बच्चों। मुझे समझ नहीं आया वैसे विनोद वाला, क्योंकि विनोद वाला चला था बीच में कुछ, मैं एक बार यूट्यूब पे सेशन करा, मुझे कहा विनोद, मैंने कहा है क्या विनोद, मैंने कहा कौन विनोद, कह विनोद, भाई कौन विनोद, हमारे आठवीं में वो ऐसा होता है, विनोद में कैदी तो कैदी। ठीक है तुम्हारा कुछ होगा पसंद। ठीक है बच्चे, ऐसी चीजें जो हमारी बॉडी नहीं बना सकती और हमें बाहर से लेने की जरूरत पड़ती, तो उसे हम क्या बोलते हैं, एसेंशियल अमीनो एसिड। जो था प्रोटीन में, यहाँ पे वो क्या हो जाएगा, एसेंशियल फैटी एसिड। तो आपको बाहर से फैट लेने की जरूरत है या नहीं है? अरे वो नहीं कहानी भूल गए जो बता रहा था, बच्चा निकल गया ऑलमोस्ट, तो वापस आधा रास्ता तो पढ़ के लाइए उसके लिए मेरी बात चल। तो इसलिए आपको ध्यान रखना है कि तो उसकी मॉडल जबरदस्ती फिर एक वो खिलाई, उसमें को क्या था, लाइनोलिक लाइनोलेनिक है ना, रैकिडोनिक एसिड। अम्मा क्या दे रहे हो ये, उन्होंने कहा गधे एसेंशियल फैटी एसिड, ये तो पता तो नहीं ले रहा था इसलिए तो ठीक है, कह रहा ओके, तो इसलिए फिर वो ठीक हो गया, समझ आ गया। इसीलिए अंश के अंदर भर भर के एसेंशियल अमीनो एसिड है, एसेंशियल तो दूर की बात, नॉन एसेंशियल भी है, मतलब याद है मेरे लिए भी ध्यान रखना, ठीक है। तो एसेंशियल क्या होता है, कैसे हमारी बॉडी बना लेगी, तो बाहर से लेना पड़ेगा, और वो बाहर से किसमें होगा, खाने पीने के अंदर जो भी ऑयल डालते हैं, सफोला पपोला रफोला, ठीक है, ये सब जो आता है। एक और होता है क्या नाम, सबसे अच्छा कौन सा है, क्या फॉर्च्यून, हाँ फॉर्च्यून मां का आशीर्वाद, ऐसे है। ये कौन है, तो आपको ध्यान करना है, क्या प्लांट मोस्टली टाइप के फैटी एसिड बना लेते हैं, यस, ठीक है, वही ऑयल लेते हैं हमको, सुना है कभी सनफ्लावर ऑयल और ये सारे यूकेलिप्टस ऑयल, तो ये सब चीजें होती है लोग खाते हैं, ठीक है। मूंगफली तक का ऑयल आता है, यस, तो ये सब नहीं होती, ऑयल निकल के आता है, ठीक है, तो ये सब एसेंशियल होते हैं हमारी बॉडी के लिए। तो प्लांट्स के अंदर से मोस्टली टाइप ऑफ फैटी एसिड, सनसिल्क सरसों का तेल, सनसिल्क नहीं है ऑयल, एक बच्चा सनसिल्क का पैकेट खाएगा, एसेंशियल अमीनो एसिड, क्या थोड़ा गंदा होता है टेस्ट में, लेकिन इंपॉर्टेंट भी होता है। और फिर 1 घंटे बाद में झाग मारे उल्टी करके कह रही है एसेंशियल फैटी एसिड के जो साइड इफेक्ट है, बट वो जरूरी भी होते हैं, सब तो निकाल दो, बच्चा के स्टमक तो निकल गया बाहर, चलो कोई बात नहीं, वापस ले लो, ठीक हो जाएगा, ठीक है। सैचुरेटेड, आप लोगों को पता है सैचुरेटेड के पास डबल या ट्रिपल बॉन्ड होंगे क्या, सैचुरेटेड वाला सिंगल, और अनसैचुरेटेड वाला डबल या ट्रिपल हो सकते हैं, मोस्टली डबल। ये सिंगल वालों के मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई होते हैं, जल्दी से मेल्ट नहीं होते, ठीक है, हाई बहुत ज्यादा तुम्हें करना पड़ेगा तब जाके ये मेल्ट करेगा, ठीक है। और ये ज्यादा सॉलिड होते हैं रूम टेम्परेचर पे। कौन सा वो, क्या जो घी होता है, जो घी निकल के आया, भैंस का दूध निकाला, गाय का दूध है, और गाय का दूध से घी बना लिया, अब जब घी बन गया है तो क्या वो सॉलिड रहता है, थोड़ा सॉलिड फॉर्म में होता है, एकदम वैसा लिक्विड तो नहीं होता ना, उसमें वो देखते हैं व्हाइट व्हाइट से पूरा पार्टिकल जो होता है, तो वो मोस्टली सॉलिड फॉर्म में भी होता है, और सर्दी में तो होता है मोस्टली। गोली का तेल, पर गोली का तो भी बचा ना, एक गोला अलग होता है, ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है। तो इसका मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है, लेकिन ये वाले गंदे वाले, एक और तो लेकर आइए सफोला कैरी, ये है असली शुद्ध देसी घी, गाय का घी, और अपने बेटे को खूबसूरत ला दिया, उसका बेटा हो गया है अंश का डबल, और वो छोटा सा बच्चा 2 साल का, सोचो क्या हालत होगी उसकी। अभी तो ये हेल्दी अच्छा लग रहा है, तो फिनिश बढ़िया है, लेकिन छोटे बच्चे में तो बहुत ज्यादा जाएगी ना, डबल हो रहा है, तो इसलिए आपको ध्यान रखना है। तो ये इसलिए क्या होता है, बहुत ही बुरे होते हैं, फिर तारीफ करेंगे कुछ छोटे बच्चों को डबल होता है, मेरे एग्जांपल लेते हैं, अच्छी बात है, तो फेमस हो रहे हो, तुम्हें तो खुश होना चाहिए, वो सर डबल लो, ठीक है, डबल एग्जांपल छोटे बच्चे तरह से कह रहे हैं, मेरे तो एग्जांपल आते नहीं, इसके आते हैं, ठीक है। तो मेनली फाउंड इन सैचुरेटेड वाले अच्छे हैं बुरे हैं, मोस्टली घी सॉलिड होता है, ठीक माने जाते हैं, ठीक है। दे आर फाउंड इन एनिमल्स, रिमेंबर पाल्मिटिक एसिड एंड स्टेरिक एसिड। अगर तुमने मान लो चिकन खा लिया, से मान लो एक बच्चे रास्ते में जा रहे, उसको भूख लगी ना, चाहिए चिकन खाना, किसी दुकान तो मिल नहीं, उसने मुर्गी जाते हुए देखी, क्या दिख रहा, कीड़े लाएंगे,
जैसे वो पीले खा रहे इसकी गर्दन पकड़ेगा पूरा खा। तो अगर पूरा खा गए तो बताओ इसको कुछ ये कह रहे कि हाँ मेरे को अंदर से फील हो रहा है मुझे कुछ मिल रहा है, तो इसको पता लगा कि फैट मिला है, प्रोटीन मिला है, कार्बोहाइड्रेट मिला है। तो बताओ कौन सा वाला इसे मिला होगा फैटी एसिड, पाल्मिटिक एंड स्टेरिक। तो जितने भी तुम एनिमल को मार के खा जाते हो ज्यादातर उसमें क्या होता है पाल्मिटिक एंड स्टेरिक, मोस्टली ठीक है, और में भी हो सकता है, लेकिन ये अनसैचुरेटेड वाले अगर खा रहे हो मोस्टली प्लांट से मिलता है, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है ऑइक एसिड, ऑलिक एसिड एंड अदर जो आपने देखे थे वो भी हमारे पास होते हैं, और ये एसेंशियल है, तो आपको ध्यान रखना है। प्लांट वाले भी अच्छे होते हैं, एकदम ये मत कहना कि प्लांट वाले बहुत बुरे होते हैं। तो प्लांट वाले मोस्टली सॉलिड फॉर्म में निकल के आते होंगे, लिक्विड फॉर्म में, लिक्विड में ना, इनका यही है कि हम लोग नॉर्मल टेम्परेचर पे लिक्विड। अगर तुम मूंगफली को पिचका दो, अगर मान लो मशीन से पिचका दिया क्या तो जो लिक्विड निकल के आया वो सॉलिड फॉर्म में निकल गया, लिक्विड में फिर कुछ ये सॉलिड है, क्या इसको लिक्विड बनाने के लिए पानी डालना पड़ता है भैया। मूंगफली के तेल के अंदर पानी डालोगे तुम, कौन पिएगा उसे? कह मैं यहाँ बैठी थी, ठीक है, हम तो आराम से की बात होगी। तो आपको ध्यान रखना है, ठीक है, गॉट इट। देखो पूरे बायोमोलिक्यूल में ये लिपिड ही है जो अजीब सा, बाकी तो सब सारा है, मजा है। ये फैट बच्चों को याद नहीं होता है, अभी तो कुछ नहीं है, अभी स्ट्रक्चर आएंगे, वो स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है फैटी एसिड और ग्लिसरॉल के, ऐसे तो चुटकी वाला काम है, लेकिन ये चुटकी वाला काम बच्चे करने वाले। तो याद रहेगा अनुश्री, डबल बॉन्ड किसमें होता है, सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड? take your time because it is very tough television unsaturated. चलो क्विक रिस्पांस। अब हमारे पास आ रहा है टाइप्स ऑफ द लिपिड्स। अब देखो तुम्हारी बबल गम और निकलेगी तो बम्बल बनाता हूं। टाइप्स ऑफ लिपिड्स, सिंपल, कंपाउंड और जो उससे मिलके बन जाए वो ड्राई। जैसे कि एक सिंपल सेल है, उस सेल से मिलके क्या बन गया मेरे पास कंपाउंड, लेकिन इन कंपाउंड से मिलकर इन टिश्यू से मिलके फाइनली क्या बनता है ऑर्गन, बहुत सारी चीजें इन्वॉल्व हो रखी है, तो वो है ड्राइड। ड्राइड का मतलब किसी इन सब चीजों से मिलके जो बना हुआ है उसे हम ड्राइड बोलते हैं। जैसे जैसे तुम्हारा ये चश्मा बना है, तो ये चश्मा सिर्फ और सिर्फ ग्लास का बना है, यहाँ पे तो ग्लास है, यहाँ पे क्या फ्रेम है, प्लास्टिक भी हो सकता है, लोहा भी हो सकता है, लोहा तो नहीं होता लेकिन फ्रेम मारकर लोहा होता है। एक बच्चे ने गोल्ड का बनाया, कह रहा है आई एम सो रिच, ठीक है, और एक ने चांदी का, और एक ने डायमंड का, क्योंकि गवार से पाते, तो इसलिए हमारे पास तो ये तीन, तो ये क्या ड्राइड, क्योंकि तुमने इसका यूज किया है और फाइनली प्रोडक्ट बनाया चश्मा। अरे उस पे इतने महंगे मिलते हैं सिर्फ फ्रेम, क्या नाम है वो, लेंस कार्ड, उस पर डेली तुमको मैसेज आते रहते हैं। एक बार मैंने क्या कर दिया, वो डेली मैसेज आता है ये ले लो ये ले लो ये ले लो, और जब मैंने खोल के देखा तो आज खोल ही लेते हैं, उस पर दिखा 3000, वो 3000, और मेरे को कोई चश्मा होगा, चश्मा इतना गंदा चश्मा, उसमें मेरे साथ अपनी शक्ल दिखा, मैंने करा, मैंने ऐसे ऐसे किया, मैंने ऐसे भी करो, और उसमें फाइनली उसमें फ्रेम आ गया, बहुत सारे मैंने फ्रेम देखा और मैं सब में ही बहुत अच्छा लग रहा था। चला तो मैंने कहा ठीक है पर रुको बाद में, आई बात नहीं चलेगी। तो इसलिए हमारे पास तो सबसे पहले क्या है, सिंपल, बहुत ही सिंपल है, आप लोगों को पता होगा, कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल मिलके क्या बनता है कमारो, ईस्टर। माफ करना गवार, मैं भूल गया था कि आपका सिलेबस कर चुका था। CH3COOH याद है, C2H5OH याद है, यस क्या होता है तुम्हारा फेवरेट है? तो आपको ध्यान रखना है C2H5OH अल्कोहल और CH3COOH, ये मेरा तो ये फेवरेट है। ये क्या एसिडिक एसिड है, खट्टा लाता है ये चाउमीन के अंदर,
तो ये भी हो सकता है, इट्स फाइन, मेरी ऐसी हालत है जो आप। तो CH3COS और OH, अब देखो मेरे पास क्या होगा, ये वाला H और ये वाला जो OH है ये आपस में अगर जुड़ने की कोशिश करेगा तो क्या वाटर बन जाएगा गवारों में? वाटर के लिए क्या चाहिए होता है, एक H और एक दूसरा OH। OH और H मिलके कंबाइन हो गए तो H2 प्रोडक्ट निकल गया, तो ये क्या बनता था वहां पे, CH3COOC2H5, याद है कुछ, जिसको बोलते थे हम ईस्टर, ये सब मैंने फाउंडेशन में करवाया। तो ये ईस्टर है, ईस्टर में क्या होता है, COO, जब मैंने बताया एस्टर ऑफ द स्कूल, एस्टर का मतलब ईस्टर, ईस्टर ऑफ द स्कूल होना चाहिए था। आओ क्या है, तो COO जिसके पास होता है वो ईस्टर बनता है। तो देखो ये क्या बोल रहा है, ये ऐसे सिंपल लिपिड्स हैं जिनके पास क्या होता है, ईस्टर होता है। और ये ईस्टर किस किस का बना हुआ है, ऑब्वियसली फैटी एसिड एंड अल्कोहल का ही तो होगा। बच्चे कार्बोक्सिलिक एसिड है तो ये क्या होगा, फैटी एसिड या अल्कोहल? अभी तो बोला फैटी, वो याद हो गया होगा मोटी, लेकिन ये याद नहीं हुआ कार्बोक्सिलिक एसिड, क्योंकि इंटरेस्ट वहां लाई कर रहा है जहां पे फैटी का मतलब क्या होता है आलिया, फैटी का मतलब क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट, कार्बो ऑक्सीजन एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड से बोल लेते हैं। और ये क्या है, वैसे कुछ और बोल सकता है ना, अच्छा कार्बोक्सिलिक एसिड है, अल्कोहल हो गया तो H और OH मिलके जुड़ जाएगा और ये ईस्टर बन गया। तो ईस्टर में कौन सी चीज दिखती है, ईस्टर की पहचान क्या है, COO, वेरी गुड, हमारे स्टूडेंट टाइम सिस्टर टाइम को बचा तो CO फिर टाइम को बचाने की जरूरत नहीं है, ठीक है, CH3COC2H5, अरे वो तारीफ नहीं तुम्हारी। तो हमारे पास है एक क्योंकि बच्ची बताओ ये फैटी एसिड का कौन सा ग्रुप होता है, बच्चों को बताएं। ये क्वेश्चन मैं कितनी बार पूछ रहा हूँ पता नहीं, ये कौन सा शाबाश, ये होना चाहिए था एक्चुअली, तुम तो एक ही बचाया, मैं तो मैं 21 बार बताता आपको, 21 को सलामी तो बनती है। हमारे देश का युवा जो आया है अब, तो बीजेपी की सरकार है, आने वाले टाइम में एनाकोंडा की सरकार बनेगी। क्यों, क्योंकि कोई भी रैंडम लोग आएंगे कहेंगे वोट किस तरह का है प्लान, फिर जाओ मशीन पे ऐसे दबाओ तो 4 जितना भी सरकार और मशीन जिसको एक्सेप्ट कर लेगी उसको जाएगा। एक गधी बच्ची सच में गई ईवीएम के पास और ऐसे लेट गई उसके पास और सारे बटनों पे ऐसे लेटे कि सब एक साथ बैठे, फिर देखिए मशीन किसको लेती है, वो करके बोलती है उस मशीन में से एक हाथ निकला बस के बड़े से तो सरकार को पता चल गया हमारे देश ऐसे हो तो बच्चे याद रहेगा। तो फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल के पास क्या होता है लास्ट में, ग्लिसरॉल, सोचो ऑल, तो वही तो बात सच नहीं हो गई, फैटी एसिड मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड, ग्लिसरॉल अच्छा वेरियस अल्कोहल बोल दिया है, अल्कोहल का मतलब यहाँ पे क्या है, ग्लिसरॉल से, ग्लिसरॉल से का मतलब ये C2H में बोलिए और भी हो सकता है बहुत सारे, ये तो क्या अल्कोहल को हो गए थे ना, ऐसे बहुत सारे ग्लिसरॉल भी होते हैं, इसमें OH 3 OH लगे होते हैं उसमें, अभी आएगा स्ट्रक्चर डोंट वरी, 3 C लगाओ, 3 C पे OH लगा दो वही है, और ये हमारे पास क्या बन जाएगा फिर ईस्टर। तो अगर मैं तुमसे पूछूं कि व्हाट आर लिपिड्स तो क्या बोलोगे, एक बच्ची कह रही दे आर सिंपली ऑयल लाइक समथिंग एंड ऑल, ओके देखो सब कुछ तो समथिंग एंड ऑल में लगाते तो बता दो, मेरी ऑयल नहीं बोला, मैंने अपना हाथ ऑयल में डुबो के उसको तो चाटा मारा है इट इज नथिंग जस्ट ऑयल। तो इसलिए अब ये कुछ भी हो सकता है, इसके अंदर ये न्यूट्रल एंड ट्रू फैट्स भी हो सकते हैं और ये वैक्स भी, वैक्स में भी और यही होते हैं हमारे पास लिपिड्स, ठीक है। अच्छा वैक्स, ये वैसा वाला वैक्स नहीं है मोमबत्ती वाला, एक अलग टाइप के वैक्स भी होते हैं जिससे कुछ और मटेरियल बनाए जाते हैं, कॉस्मेटिक चीज होती है, ठीक है। जो तुम आजकल मामा यूज करते हो तो कुछ इतने ज्यादा ऑयली से होते हैं जो कि कहते हैं कि बॉडी को लगाओ तो बॉडी हाइड्रेट हो जाती है,
तो ये वैक्सीन आते ध्यान रखना है। कंपाउंड लिपिड्स हमारे पास क्या होते हैं? ऑब्वियसली कंपाउंड वाले कॉम्प्लिकेटेड होंगे या सिंपल होंगे? एक बच्चे कंपाउंड्स आर मच सिंपल देन द सिंपल लिपिड्स। तो इन एडिशन टू, वो बच्चे तुम कभी भी बन सकते हो, बस मैं ये बताता हूँ इसलिए, ठीक है? तो उस बच्चे का लेवल सबसे नीचे वाला स्तर था, तो वो बच्चे से नीचे मत जाओ बस, ठीक है? तो क्योंकि फिर वो बच्ची इसलिए बन, तो in addition to fatty acid and alcohol they can contain other substances as well। तो हमारे पास कोई भी लिपिड है तो उसके पास सिर्फ दो चीजें तो होंगी, लेकिन जब कुछ और भी आ जाए, मान लो एक बच्ची ने अपने चश्मे में यहाँ पे ऊपर की साइड जो नागिन बनवा ली और वो ऐसे देखती है, तो एक बच्चे ने कोशिश की उसको देखने की, तो वो क्योंकि खतरनाक वायरस लग जाता है उसमें, ठीक है ना? तो ये एक बात बताओ, वो चश्मा है, चश्मे के ऊपर कुछ एडिशन पॉइंट भी है, तो वो क्या हो, तो उसने पूछा पता है चश्मा सिंपल है या कंपाउंड है? एक बच्चे का ड्राइड है तो तुम्हारे जो मेरा बोला वैसे तो ड्राइड हुआ, लेकिन ये कंपाउंड भी हुआ है, क्योंकि मेन चश्मे के अलावा तुमने कुछ और भी लगा दिया, तो जब तुम कुछ और लगा लेते हो तो वो कंपाउंड माना जाएगा। और इन्हीं सब चीजों का तुम और भी कुछ बना दो तो ड्राइड है, इन सब चीजों का यूज करके, याद रहेगा बच्चे। तो अगर आपके लिपिड वाले स्ट्रक्चर में अल्कोहल कार्बोक्सिलिक के अलावा तुमने कुछ प्रोटीन लगवा लिया, कुछ कार्बोहाइड्रेट लगवा लिया, या कुछ एनाकोंडा लगवा लिया, या कुछ भी लगवा लिया, तो वो सब क्या माना जाएगा? कंपाउंड। एग्जांपल है इसके फॉस्फोलिपिड, देखो नाम से सब क्लियर है। तो फॉस्फोलिपिड में लिपिड के अलावा क्या लगाया होगा? फॉस्फेट ग्रुप, राइट? फॉस्फोरिक एसिड बोल सकते हो, तो फॉस्फो ग्रुप ने लगा दिया। ऐसी ग्लाइकोप्रोटीन में क्या लगा लिया होगा? एक बच्चे के लिए अमीनो एसिड, ग्लाइको से उसको लगा कि वो ये एक्चुअली आपने जो लिखवाया नहीं था क्या, अमीनो एसिड, याद करो, बताओ जरा एक बार क्या सोच रहे हो बच्चे? बच्चे की बात सुनो, उसने ग्लाइकोलिपिड की जगह पे बोल दिया कि ये अमाइनो ग्रुप लगाया। उसने अमाइनो क्यों बोला होगा? एक अमाइनो एसिड ग्लाइको से स्टार्ट होता है, कुछ याद करो, अरे गवारो, दो एसिड लिखवाए थे, एस्पार्टिक एसिड, ग्लूटामिक एसिड, उसे ग्लूटामिक याद आ गया, पर वो कितनी गंदी थी, मतलब उसे ग्लाइको से ग्लूकोज याद नहीं आया, लेकिन ग्लूटामिक याद आ गया, कह रही मुझे प्रोटीन से हो गया, ठीक है? तो इसलिए हमारे पास यहाँ पे ग्लूकोज है, मतलब कार्बोहाइड्रेट, ठीक है? तो जब भी लिपिड में प्रोटीन आ जाए, कार्बोहाइड्रेट आ जाए, या फिर फॉस्फो आ जाए, तो वो सब क्या माना जाएगा? कंपाउंड, क्योंकि वो थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड है। अनुचित कौन कॉम्प्लिकेटेड है, सिंपल या कंपाउंड, या फिर कुछ और? कंपाउंड का कॉम्प्लिकेटेड, ये कितना आसान है, कौन कौन जिंदगी विकास ऐसी आसान होती। अब नीचे आता है ड्राइव पर, पूरी बोल लेजेंडरी बोल रहा है, derived lipid, they include lipid like compound या फिर डेरिवेटिव ऑफ लिपिड, जो लिपिड से मिलकर बने हुए हैं। जैसे एक बच्ची ने क्या करा, वो गई डॉक्टर के पास, हमने पहले बताया हुआ है, एक बच्ची डॉक्टर के पास कही मुझे इंजेक्शन लगा दो, डॉक्टर ने पूछा किसका, किसी का भी, डॉक्टर ने थप्पड़ मार दिया, क्या पे कह रही मेरे वाला हार्मोन लगा दो, डॉक्टर ने उसे टेस्टोस्टेरोन लगा दिया। पूछो क्यों? क्योंकि वो गंजी तो उसको बस क्या गया है, इंजेक्शन लगा दे, तो डॉक्टर ने कंफ्यूज हो गया, और वो सिंपल है, अच्छा पहन के तो डॉक्टर ने थोड़ा सा मेल समझ गया उसे, और कुछ नहीं तो कुछ और ही समझ गया था, तो बदतमीजी करने यहाँ पे, अरे उल्टा सीधा नहीं, एक बच्चा में ताली बजा रहा है, यही सवाल है, तो बदतमीजी करने यहाँ पे क्या वो फंस गए तुम लोग ये? कौन सी बात? तो आपको ध्यान रखना है कि ड्राइड लिपिड्स नॉर्मल जो 3 दिन में जाता है इसके कार्यक्रम के लिए, चलो बजाओ शुरू से स्टार्ट से मॉनिटर करो, कोई बदतमीजी करे तो 3-4 जड़ जाना की ये वाली ताली, ठीक है? तो ड्राइड लिपिड हमारे पास क्या होते हैं, हार्मोन्स के अंदर भी कुछ हमारे पास लिपिड्स होते हैं, ऐसे कुछ विटामिन्स आपको विटामिन्स भी 2 टाइप के होते हैं, आप जाके पढ़ोगे,
एक होता है फैट सॉल्युबल, एक होता है फैट इनसॉल्युबल। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है, सारे बच्चे बोलेंगे ADE के गाली नहीं, सारे बच्चे बोले ADE के। तुम लोग ऐसे क्वेश्चन करते हैं? अच्छा तो कोई रिजल्ट मत बना रहे हो क्या? मुझे सब पता है, उसके बाद क्या करते रहते हो बच्चे। तो ADE के बोलो सारे बच्चे, AG के नहीं, ADE के। ये 4 विटामिन ऐसे हैं A D E के जो फैट में सॉल्युबल होते हैं। इसके अलावा जितने बच गए वो क्या होते हैं? नॉन सॉल्युबल। तो बच्चे कह रही B C एंड पता नहीं बकवास है यहाँ पे, कह रही AD के अलावा ये मैंने कहा सही बात है, लेकिन तभी समझ ADE के अलावा क्या बचा? नहीं, बी के बहुत सारे टाइप होते हैं, B1 2 B3, तो ये सब होता है, कोबिलाकिन बोलते हैं। तो ऐसे बोलो, कह रही इतना ज्ञान नहीं, नॉर्मल बात है, तो आपको ध्यान रखो। तो कौन सा वाला फैट के अंदर सॉल्युबल नहीं है? कोई भी एक, मैंने बोला कोई भी एक, सी बोल दो, सी तुम्हारा फेवरेट है। तो आपको ध्यान रखना है विटामिन सी, क्योंकि सर्दियों में संतरे आते हैं और उस समय विटामिन सी। किसी को भी कोई डाउट है मेरी बच्ची? इस बच्ची को कुछ समझने के लिए क्या होगा? श्रुति से समझाओ थोड़ा बहुत कि एक्टिव है क्लास में, मतलब एक्टिव वो है लेकिन चुप रहती है बहुत ज्यादा। थोड़ा बोला करो, कोई बात नहीं, गलती तो होगा, गलत ही उनकी मोशन में गलती तो होते हैं, बोल दिया करो बिंदास हो गए। सुनिए इसने, ओके। यहां तक किसी को भी कोई डाउट है? आफिया, कौन से विटामिन सॉल्युबल है? विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के। ठीक है, याद रखोगे सब लोग। तो विटामिन, टेस्टोस्टेरोन, ईस्ट्रोजन, ये सब चीजें किसमें आती है? ड्राई में, क्योंकि इन सब चीजों में मिलके बने हैं जितनी भी चीजें हैं। सिंपल लिपिड सिंपल होते हैं, कंपाउंड लिपिड सिंपल होते हैं। ये चक्कर सर कितने एक्साइटेड हो रहे हैं, चुप रहना था और ऐसे देखना था कि अभी हम इतने नहीं गिरे हैं सर, लेकिन अफसोस इतनी खुशी बता रही है कि तुमसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाने चाहिए कि बताओ लिपिड में कितने शब्द होते हैं? एक बच्ची लिख कर आई ए, एक बच्ची लिख कर आई 6, 5। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना। अब देखो, क्या आपको अल्कोहल दिख गया? यस फोटो तो लेती जिस पे OH लगा होता है वो क्या होता है? भाई मैंने बोला था 3C पे OH लगा दो तो वो ग्लिसरॉल होता है। पर सुनोगे तब तो याद है कि हम तो सुनते ही नहीं, हम आपकी बात आती है यहाँ तक हॉल हो जाती है, फिर हमें कुछ और ही दिखता है कि हम बातियों में उड़ाला उड़ाला कर रहे हैं। तो ध्यान रखो, पूरा दिमाग लगाओ यहाँ पे। एक बच्ची गई सर सच बता रही हूँ, आंखों में आंसू लाके कह रही अल्लाह झूठ ना बुलाए, लेकिन सुनती तो मैं सब हूँ, लेकिन आप सुनिए। तो आपको भैया फोकस रखना पड़ेगा, तभी आपको याद होगा, चाहे कोई भी। ठीक है, और ऐसा बहुत लोगों के साथ होता है। फिर ना मायूस मीना बात में आना बाबा से। मायूस मीना कौन है? आत्मा है। तुम लोग जानते हो मायूस मीना के बारे में? किसी को नहीं पता मायूस मीना? हैरी पॉटर में नहीं थी? अच्छा मायूस मीना, वो आत्मा गवासी। हाँ वो आई, हाँ अंडे का रखता है तो सही है, पानी के अंदर। COOH ये क्या होता है? अल्काइल ग्रुप है, COH का बॉक्स में। अब बताओ ये वाला OH और ये वाला H और ये वाला OH मिलकर वाटर बन जाएगा, ये वाला H और ये वाला OH मिलकर वाटर बन जाएगा, तो कितने वाटर निकलेंगे टोटल? 3। मतलब मैंने 2 बताया था, तीसरा नहीं बताया कि तुम लोग। तो आप लोग ध्यान रखेंगे, 3 OH निकल गए,
और 3 H2O निकल गए तो फिर वो क्या बन जाएगा अपने आप में? अभी एक के साथ मैंने बताया था ईस्टर बन जाएगा COO। तो ईस्टर ग्रुप कितने दिखेंगे तुम्हें? 3 दिखेंगे ना, COO COO COO। एक जरी को ठीक है, को हुआ ना, तो 3 COO दिख रहे हैं, ठीक है। तो ईस्टर की पहचान क्या होती है? COO। छोटी प्यारी बच्ची, ईस्टर तो चलो बन गया हमारे पास, बहुत ही अच्छी बात है। 3 ईस्टर से वो क्या कहलाता है? ट्राइग्लिसराइड कहलाता है, ठीक है। तो ये ईस्टर किससे बना है? लेकिन ये ईस्टर 2 चीजों से बना है, क्या नाम है उनका? हाँ हाँ सही बोल रही हो, सही ईस्टर से बोलो। एल्कोहल और किस? एल्कोहल ग्लिसरॉल। अरे यार, एल्कोहल ही तो यहाँ पे ग्लिसरॉल है। ये बोलो ओइक एसिड, COO 10th में था ये, ठीक है। ग्लिसरॉल ही अल्कोहल है और यहाँ पे फैटी एसिड ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, ठीक है। तो इन दो चीजों से मिलकर क्या बनता है? ईस्टर। और यहाँ पे 3 COO है, यहाँ पे 3 COO है, तो ये क्या बन जाता है? ट्राइग्लिसराइड। एक ग्लिसराइड में एक COO होता है, ठीक है। याद रहेगा बच्चे? तो ये वाला पोर्शन है जो बच्चों को याद नहीं होता है। बच्चों को ये याद नहीं होता है, पहले बता रहा हूं, सबसे इंपॉर्टेंट यही है। एग्जाम में मैडमों को पता, मोस्टली मैडम ही होती है, उनको पता होता है कि बच्चे को क्या चीज ढंग से नहीं आती। वो कहते हैं सर ने पूछा बायोमोलिक्यूल से क्वेश्चन पूछो, मैंने कहा पक्का पूछ लो। तो मैडम आती है फिर लिपिड पे, और उनको पता है तुम्हें क्या नहीं आता, तो मैडम हाँ पूरा एकदम इस टाइम। तो ऐसे हमारे पास पूछा गया कि ट्राइग्लिसराइड क्या होता है? कैरियर इज अ 3 ग्लाइड, 3 ग्लाइड, 3 ग्लाइड का मतलब 3 ग्लाइसराइड। और एक ग्लिसराइड किससे मिलकर बनता है? हाँ ईस्टर, लेकिन ईस्टर किससे मिलकर बनता है? ग्लिसराइड को हम ईस्टर ही बोलते हैं, लेकिन ईस्टर किससे मिलकर बना है? हाँ, अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक का कॉम्बिनेशन। और जब ये बनता है तो क्या इससे कुछ और भी साइड प्रोडक्ट निकलता है? हाँ, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड निकालते हैं। हर चीज साइड प्रोडक्ट CO2 नहीं होते, वाटर मोस्टली होता है, ठीक है। याद रहेगा। अभी थोड़ी देर पहले मैंने एक बात बताई थी कि एक हमारे पास होता है वैसा फैट जो थोड़ा सॉलिड होता है, घी जैसा है, और एक फैट होता है जो ऑयली रहता है। तो हमारा जो सफोला होता है, फफोला होता है, ये सब क्या होता है? सर्दी गर्मी में लिक्विड ही रहता है, ठीक है। तो हमारे पास हार्ड फैट कौन सा हुआ? सॉलिड वाला, लिक्विड वाला? दे डू नॉट have unsaturated fatty acid and they are solid at the room temperature, जैसे कि एनिमल फैट। जब तुम एनिमल फैट खा रहे होते हो, चिकन विकन, तो क्या उसमें से कुछ लिक्विड गिर रहा होता है? एक बजे गिरने से ऑयल गिर रहा है, और फिर ये ऐसे खाना चाहिए इसको, आइसक्रीम जरिए आइसक्रीम का हुआ है। कभी ऐसा हुआ है कि तुम चिकन खा रहे हो, चिकन का पूरा लिक्विड कंटेंट आ गया? होता ही नहीं, ऑफ कोर्स, क्योंकि सारा सॉल्ट फॉर्म में होता है। लेकिन प्लांट का मूंगफली जितने भी सरसों होते हैं उससे क्या निकल के आता है? कि लिक्विड निकल के आएगा, सॉलिड। तो जो तुम चिकन वाला फैट खाते हो, कहते हैं ना कुछ लोग, क्या भाई को मोटा हो जाए चिकन खूब खा, चिकन और नॉनवेज खा, क्योंकि इसमें फैट मुझे ज्यादा होता है। प्रोटीन भी होता है नो डाउट, पहले प्रोटीन भी है, मना नहीं करता, लेकिन फैट भी तो है। प्रोटीन के चक्कर में कुछ प्रोटीन ले, वो फैट ही होगी। फिर ये के बदले दीजिए करते हैं, तो ऐसा होता है। और ऑयल तो वही है जो आप जानते हैं पहले से, परफॉर्म वगैरह में। और ऐसा ऑयल जो प्लांट से आता है उसको हम क्या बोलते हैं? फूफा। फूफा नहीं, फूफा याद रखना है आपको, उसको बोलते हैं पॉलीसैचुरेटेड फैटी एसिड, ठीक है। फूफा का मतलब क्या है? पॉलीसैचुरेटेड फैटी एसिड, आपको याद रखना है। वैसे तो अनसैचुरेटेड भी हम इंक्लूड कर रहे हैं इसके अंदर। ऐसे ऑयल ऐसे ऑयल जो कि प्लांट देता है, क्योंकि प्लांट ही ऑयल देता है। तो एनिमल से, वेरी गुड, एनिमल से क्योंकि बहुत ही कम ऑयल निकल के आता है, ठीक है। हो सकता है अगर तुम एनिमल के फैट को ज्यादा तक गर्म करोगे ना, तो वो भी उसमें से वो फैट भी क्या हो जाएगा? लिक्विड बन जाएगा, खाते रहना उसको, अच्छा सा लिक्विड, ठीक है। लेकिन हम क्या कर रहे हैं? प्लांट के नेचुरल वे में जो लिक्विड निकल के आता है
तो वो बॉइल्स कहे जाते हैं, ठीक है, और उसको क्या बोलते हैं, फूड फॉर्म। इसका एक बेस्ट एग्जांपल है, दे आर मेड अप ऑफ अनसैचुरेटेड एंड पॉली एंड इवन पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड चेन्स। ये इसकी फुल फॉर्म है, तो इसकी याद रहेगा। तो रूम टेम्परेचर पे लिक्विड है, सॉलिड है। एग्जांपल क्या क्या हो सकते हैं इसके? ऑडोमोस। एग्जांपल क्या हो सकते हैं इसके? जितने भी हमारे पास प्लांट से निकल के आ रहे हैं वही सब इसके एग्जांपल हैं, ठीक है। जैसे आपको लिख सकते हैं इसकी पीनट्स, पीनट ऑयल। याद रहेगा बच्चों? एक सेकंड, एक सेकंड। हो गया बच्चों? इसमें किसी को भी डाउट है? हाँ हाँ हाँ, नहीं नहीं, अरे यार मैं पढ़ाएंगे वो सिलेबस में होगा, रिवीजन में आ जाएगी। फंक्शन ऑफ लिपिड्स हमारे पास वही है। देखो मैंने क्या बोला था, एक बच्चे ने क्या बोला कि आज से मैं फैट नहीं खाऊंगा, क्या हुआ उसका? आधा मर गया था, ठीक है, लेकिन आधे में उसकी घर वाले उसे लेकर आ गए वापस, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है, फैट भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन कौन सा फैट? गुड फैट। लेकिन अफसोस गुड फैट के नाम पे जो लोगों की काला बाजारी चल रही है, बैड फैट जो खिला रहे हैं। एक बच्चे ने बोला चलना भाई छोले भटूरे मैंने चलते हैं, और वो कहाँ पे ले गया? अपने मामा की दुकान पे, यार आप खूब खा छोले भटूरे पैसे निकलवा दे। तो ये जो स्ट्रेटेजी अपनाई जा रही है यहाँ पे इतनी सारी, और जो लोगों ने फेमस होने को ना कि वहाँ के छोले भटूरे बहुत अच्छे होते हैं, वहाँ के ये बहुत अच्छे होते हैं, तो ये सब चीजें फेमस होने के बाद क्या हो जाती है चीजें? सब मिठास से मंगवा लो, किसे मंगवा लो, उसमें मिलेगा आपको ऑयल, और बहुत ही बुरा वाला ऑयल, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना, पहली बात तो दे एक्ट एज अ रिजर्व मटेरियल। इसका मतलब मान लो एक बहुत ही हेल्दी बच्ची, और हेल्दी बच्ची को बोला गया भाग, मुझे पूछा क्यों पेपर तो रिजर्व के भाग, तो फिर भाग रही है। छोटी बच्ची ने पूछा क्यों भाग रही हो? मेरी लाइफ में तेज तेज भागो तो पीछे रह जाओ, ठीक है, वो भाग रही है। अब बताओ उसकी बॉडी में एनर्जी खर्च होने को आ गई है, तो वो एनर्जी कहां से मिलेगी उसे? फैट से। इसलिए वो कह रही है देखो मैं 5 मिनट के लिए चलिए, मेरे को दिक्कत ये कोई नहीं, ठीक है। तो ऐसा करके हो जाता है। दे हेल्प इन थर्मल इंसुलेशन। एक बच्ची थी थोड़ी सी कंगाल जैसे दिख रही है, लेकिन वो स्टाइल बहुत मारती है। ये आई हैव वेरी बेस्ट बेस्ट फीचर है जो उसने बोला कि ये है मॉडल, ठीक है। और एक बहुत ही हेल्दी सी लड़की, उसको भी झटका मारने कहते हैं, देख पीछे देख कौन मारा तो नहीं बोलने देखने की जरूरत नहीं है, मुझे परछाई दिखती है तेरी इंडिकेशन, तो उसका नाम रखा हुआ है, लेकिन वो इंडिकेशन नहीं थी। मेरी तमीज से बात है, तेरी मम्मी कैसी है? तेरी मम्मी कैसी है? मम्मी नहीं, मम्मी कैसी बस दिखती है, ठीक है। तो बच्चे, तो ये जो हमारे पास है, मजाक थोड़ा किसी को बता रहे हैं नॉर्मलिटी, वो मतलब थोड़ी सी हेल्दी है, तो अगर वो थोड़ी सी हेल्दी है तो मुझे एक बात बताओ, अब एक बार क्या हुआ, एक गधे इलेक्ट्रीशियन की वजह से पूरे इसके अंदर बिजली आ रही थी, और रैंप वॉक करना था, लेकिन हाथ को ऐसे करके वैसे रैंप वॉक नहीं होता, लेकिन मान लो,
ये ऐसे करना था, हाथ के थाते लगा लेते जैसे लड़की विदाई होती है, तो विदाई वाला ऑप्शन हो रहा है, तो इनको हल्दी मेहंदी लगानी थी, मेहंदी दोनों जाके लगा रही है। एक पतली वाली आई, पतली वाली ने जैसे ही नाखून टच किया बस वो करने ही वाली थी में लेकिन नीचे और फिर वो हेल्दी वाली आई, इसको तो मम्मी बोल रहे थे दादी। तो उसके बाद जब आई उन्होंने पूरा हार्ट टच लगाया और वो हंस रही थी, उन्होंने फिर पूरी बॉडी में लगा ली, कह रही मैं बहुत फेमस हूँ तो मैं तो अपनी पूरी छाप छोड़ के जाऊंगी, पूरी बॉडी टच करवा दी उससे, मुझे कुछ नहीं। उसके बाद हल्के हल्के ऐसे ऐसे हो रहे हवा में, लेकिन उसे कुछ छोड़ना, वो स्माइल करके चली गई और पूरा लास्ट में पोज दे के गई। अच्छा और चली गई। इट वाज नथिंग। कैरियर पूछेंगे तो क्या बताऊं, ये नहीं हल्का हल्का समझ लगा कुछ कुछ तो गड़बड़ सी लग रही है। तो इसका मतलब बताओ करंट किसे बहुत तेज लगा? अतरंगी वाली को, पतली वाली को। हाँ पतली वाली जो प्रॉब्लम चल रहा है ठीक है, तो दूसरी वाली मिलेगी। तो हमारे पास तो जो मतलब पढ़ने के तो आपको ध्यान रखना है कि जो पहली वाली बच्ची है जो उस जैसे को टच किया, जैसे को टच किया तो नाखून से, नाखून में वैसे डेड सेल होते हैं लेकिन फिर भी वो निकल नहीं, क्योंकि उसकी बॉडी में फैट ही नहीं है। तो इंसुलेशन कौन प्रोवाइड करेगा? तुरंत एकदम हड्डी के बीच में क्या मर गई, क्योंकि बोन है डैमेज। तो इसीलिए पतला होना ज्यादा अच्छा नहीं है। एक बच्ची कह रही मेरा तो जीरो, ये सब नहीं करना है, तो ठीक ठाक हो बच्चे से दिखो, उसी को कुछ अंश प्यारे बच्चे से एकदम बेस्ट रेशियो है। मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ सीरियसली, ये तो अच्छी बॉडी है मेरे हिसाब से। हाँ ये बच्चा नहीं लगता है वो अलग बात है, ये लगता है ऐसा से कि कॉलेज के 4th ईयर में होगा और गुंडा होगा, ये जैसे हम भाई जी शाह कॉलेज में सरकार वाले मिल जा रहे हैं, लेकिन जब इससे बात कर लो एक बार तो सारी फुल पट्टी से मिल जाती है। वो आप सुनेंगे हो तो आपको ध्यान रखना है फैट भी इंपॉर्टेंट है या नहीं, क्योंकि वो आपको इंसुलेशन प्रोवाइड करता है। और अच्छा ये भी तो वही हो गया तीसरे पढ़ो एक बार, लेकिन प्यार से देखो, मगर प्यार से मतलब इसे नहीं इसे एड तो इसे करना है ठीक है बच्ची। एक बच्चे दो बच्चे कह रही ओए एडी के बता रही तो ऐसे नहीं बोला कह रही मुझे पता है फैट में पढ़ चुके थे इससे पहले ठीक है, मैंने दूसरा वाला बोल दिया तो भाई तो इसलिए आपको ध्यान रखना है फैट सॉल्युबल कौन होते हैं? ए डी ई के, ठीक है, ये 3 विटामिन 4 विटामिन। और लास्ट में हमारे पास फिर क्या आ रहा है, लास्ट में बीच में वेजिटेबल फैट। हमारे पास प्लांट से जो निकल के आ रहा है ऑयल, तो अगर तुम उसका हाइड्रोजनेशन करते हो तो क्या बनकर आता है फाइनली? वेजिटेबल फैट। तो क्या सब्जी के अंदर भी यूज करते हैं वेजिटेबल ऑयल आता है, सब्जी ऑयल लगाते हैं यूजुअली, ठीक है। ओके अब पानी के अंदर बहुत सारी मछलियां रहती हैं, पानी के अंदर बहुत सारे एनिमल्स रहते हैं, तो जैसे तुम लोग जाओगे तो तुम्हारी स्किन यहाँ पे वाइट वाइट सी हो जाती है, फूल सी जाती है। एक बच्ची कह रही देखो मेरी स्किन अच्छी हो गई, क्या अच्छी हो गई? कह रही देखो नाउ आई एम वेरी सॉफ्ट सॉफ्ट, एक बच्ची से डबल आ रही थी। देखो अलग बात है, तो आपको ध्यान रखना है एक्वेटिक प्लांट और एनिमल के पास कुछ वैक्सी कोटिंग होती है जो उनको क्या बचाता है? वाटर के डैमेज से बचाता है। एक बच्ची कह रही सर ऐसा कुछ भी नहीं होता है, ऐसा डैमेज डैमेज जैसे झूठा हुआ। मैंने कहा जब तुम कभी छोटी बच्ची थी कह रही हां ऑफ कोर्स ये क्या बात कर रहे हो, मैंने कहा जो तुम कर रही थी तो मैंने कहा एक काम करो कागज लो, कागज की नाव बनानी आती है बचपन में तेरे फिर हां भूल करिए, तो मैंने कहा कागज की नाव को डुबा दो पानी में और पानी को एक बार ऐसा हल्का ऐसे कर देना, फिर हम भी देखते हैं कुछ होता ही नहीं होता। उन्होंने जैसी करी है तो खुद ही उसने क्या करा, क्यों ये क्या बात है, लो पानी लिया अपने आंखों पर डाल दिया, 1 मिनट के अंदर उसकी नाव कहाँ बैठ गई पता नहीं चला, डूब गई। तो इसका मतलब क्या होगा, कागज सबसे पहले गीला होता है या सबसे पहले सूखता है? इतना बुरी तरीके से गीला होगा ना, ऊपर से पता है नाव किसकी बनाई थी? वो जो गंदे गरीबों वाले रेस्टोरेंट आते हैं गंदे से पेच काले काले रिसाइकल वाले, उसकी नाव कैसे बन गई मुझे तो समझ नहीं आ रहा। चलो डूब गई तो दुनिया जानती है, डूबेगी इतना गंदा कागज तो वो होता है, उसे पानी में फेंक दो एक बार,
उस रईस को पानी में डुबा दो ऐसे एक बार, और फिर देखना हाथ से ऐसे करो, जो एक लेयर निकल के आएंगे अच्छी अच्छी। तो आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चले जाएंगे भैया, गंदा सा कागज है वो, तो कागज सबसे पहले खराब होता है, तो जब कागज खराब हो गया तो तुम्हारी स्किन क्यों नहीं खराब हो सकती? तेरी हाँ कायदे की बात है। अच्छा चल बदलो जाए। तो और इन लैंड प्लान दे रिड्यूस द रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन। ट्रांसपिरेशन का मतलब क्या होता है आफिया? वेरी गुड, तुम बता देगा। ट्रांसपिरेशन वाटर से कुछ होता है, वाटर से पोर निकलते हैं। हाँ पोर से वाटर निकलता है, शाबाश सही बोल रहे बच्ची, थोड़ा जोर से बोला करो। लीफ के ऊपर छोटे छोटे पोर्स बने होते हैं स्टोमेटा, वहां से पानी का लॉस होता है, उसी को तो ट्रांसपिरेशन बोलते हैं। वेरी गुड, शाबाश। तो आपको ध्यान करना है बच्चे। तो हमारे पास एक्वेटिक प्लांट में जो वैक्सी कोटिंग होती है कि वो क्या, क्या बात है बच्चे पास में मचा रहे हैं, शाबाश। क्यूटिफायर, अच्छा क्यूटिफायर से याद आया, तो क्यूटिकल हमारे पास क्या करता है एक्चुअली में, बचाता है कैक्टस को भी ताकि वो पानी लॉस ना कर ले। भैया एक बच्चे ने 1 गिलास पानी पिया और 2 गिलास पानी लॉस होता है, ओके इनको डिहाइड्रेशन है ऑफ कोर्स, क्योंकि आपको ज्यादा पानी पीना पड़ेगा तो लॉस रहता है। तो आपको ध्यान रखना भैया, मैंने क्लास को अरेंज करवा दिया है। हाँ बस दे रहे हमारे पास याद है और क्यों करवाया। हमारे पास न्यूरॉन में एक पतली सी जो जाती है, बाबा ये बताइए अनुश्री, अनुश्री न्यूरॉन के अंदर एक डेंड्रॉन को खींच दिया गया तो वो क्या बन जाता है? मुझे तो लग रहा है यहाँ पे 2 ही बच्ची हैं जो नीट की तैयारी करें, बाकी सब तो एयरफोर्स की तैयारी करती हैं। एयरफोर्स में कभी पूछा था नहीं थोड़ा बहुत इसलिए, और ये एयरफोर्स पढ़ के 2 बच्चों को पकड़ी रास्ते में, कहे वहां निकल चल 500 रुपए क्या डॉक्टर कह रहे ये सब मुझे नहीं पता, 500 दे, और ये जिम में डाल दी। वेरी गुड, बताओ श्रुति। माइलिन शीट तो उसके ऊपर होती है, एक्सॉन, एक्सॉन है उसके ऊपर माइलिन शीट होती है, प्रोटीन वाली कवरिंग, मतलब एक तरह से जैसे लिपिड की भी बनी हो सकती है, ठीक है। हाँ एक्सॉन तो सबने सुन रखा है, लेकिन सही सुन तो तुमने सभी रखा है, लेकिन किस टाइम पे क्या जवाब दे रहा है वो पता होना चाहिए ना। एक बच्ची कह रही भगवान कसम झूठ नहीं बोली, पेपर में जो जो चीजें आई थी मुझे सब पता थी, पता नहीं थी सुन रखी थी। कि हाँ वही बात है, वही बात है पता होना का मतलब तुम सही करके आओ, क्या सुन रखा है तो कहीं से भी सुन लेते हैं। ऐसे में क्या क्या सुन रखा है, यानी जो तुमने अभी बोला ना उस बच्चे को मुझे सब पता है, सुन रखा है यार। अरे तुमको नहीं बोले, जनरली बोल रहे हैं ऑनेस्टली, ठीक है याद रहेगा बच्चे। तो एक्सॉन के ऊपर जो माइलिन शीट बनी होती है प्रोटीन की और लिपिड का मिक्स, तो उसका नाम क्या होता है? माइलिन शीट होता है उसका, एक्सॉन के ऊपर। वेरी गुड शाबाश। तो आपको ध्यान रखना है अच्छा देखो, डेजर्ट के अंदर बहुत सारे एनिमल होते हैं जिन बेचारों को पानी नहीं मिलता, तो जो बेचारों को पानी नहीं मिलता तो वो पानी कहां से लाते हैं? एक बच्ची कह रही मैं बताती हूँ कहां से लाते हैं। कहां से कह रही, एक बार मैंने वो देखा था मैन वर्सेस अब आप पूरे यहाँ पे मैं तो थप्पड़ मार रहे थे बड़ी उठा, कह सही बात नहीं बोल रहे थे, हाँ नहीं बोल रहे तो आपको मेरा लगना है एनिमल के पास अपना फैट होता है, तो उस फैट का जब भी तुम ऑक्सीडेशन करते हो तो एक साइड प्रोडक्ट निकल के आता है जिसका नाम है वाटर, नाम नो वाटर ये। तो जब भी तो ये इस मैकेनिज्म को अपना लेते हैं, तो जब भी इनको प्यास लगती है तो ये अंदर ही अंदर, मतलब वो पता नहीं चलता है लेकिन ऐसे भी करते हैं। तो जब जब ऐसा हो रहा है इसका मतलब इनकी बॉडी के अंदर क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, और ऑक्सीडेशन में तो साइड प्रोडक्ट क्या निकलेगा,
तो पानी की कमी पूरी हो जाएगी। तुम्हारे अंदर नहीं होगी। एक बच्ची कह रही टीचर तो तब मारा क्या है, कह रही ऑक्सीडेशन ऑफ फैट बिकॉज आई डोंट ड्रिंक वाटर। मैं लगा इधर मुंह बोल ठीक है, तो आपको ध्यान रखना, ठीक है। दे आर प्रेजेंट इन फॉस्फोलिपिड। फॉस्फोलिपिड कहां पे होती है अनुश्री? अनुश्री आ रही है मैदान में। फॉस्फोलिपिड कहां पे होते हैं याद करो। मैं तुम्हें हेल्प करने के लिए आ गया हूं यहाँ पे, तुम जितना मतलब मैं तुम्हारे साथ हूं। सिंगर एंड निकोलसन। अब बता तुम्हें पता है अंश? तुम्हारी मदद के लिए मैदान में उतर रहा है अंश। सर मुझे मदद चाहिए, वो मैं जब शुरू मुझे किसी लो हेल्पलाइन बोलिए कि मुझे हेल्प चाहिए। केबीसी में एक बच्ची खेलने के लिए आई, तो बोला कि हेल्प चाहिए तो हेल्पलाइन को बुलाएगा। फिर छोड़ मुझे कॉल कर दो मेरी अम्मा को, क्योंकि अम्मा निकल चुकी है। अरे वो भगवान से पूछने के गई थी ना इसलिए। तो इसीलिए हाँ बताओ। अरे अब बचता नहीं हुआ सर फ्यूल, मतलब भ्रष्टाचार भी हुआ तो ऐसा प्रश्न हुआ जिसमें शक हो जाए। एक पैटर्न में से खुद ही बोलती है भाई भ्रष्टाचार थोड़ा सा किया है, थोड़ा सा। सेल मेम्ब्रेन, ठीक है बच्ची। सेल में मुझे पता है क्या होगा। सेल मेम्ब्रेन में लिपिड बाइलेयर होता है, फॉस्फोलिपिड होता है, प्रोटीन्स होते हैं और भी बहुत कुछ होता है, पेरिफेरल प्रोटीन, ग्लाइकोप्रोटीन सब होता है। तो फॉस्फोलिपिड क्या दवाई है इधर चला दो। फॉस्फोलिपिड कहां पे होगा? सेल मेम्ब्रेन के पास, ठीक है। और यहाँ पे लिखा हुआ है एक्चुअली में, बड़े अफसोस की बात है जनता जनार्दन। तो दे आर प्रेजेंट फॉस्फोलिपिड इन सेल मेम्ब्रेन। मैं तो पहले बोल रहा एयरलाइन सामने है, लेकिन बच्चों ने इसको जो खुद हल चाहिए, ठीक है। तो आपको ध्यान देना है सेल मेम्ब्रेन के अंदर देखो जो एक फॉस्फोलिपिड है उसको हम एक और चीज बोलते हैं लेसिथिन। ये लेसिथिन बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ चुका है, एक बार ध्यान रखना। नीट एक बार नहीं दो बार आ चुका है लेसिथिन। ये लेसिथिन बहुत इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल याद रखना। व्हिच इज प्रेजेंट इन द सेल मेम्ब्रेन। फॉस्फोलिपिड नहीं दिया, लेसिथिन दिया है। ये एन लिखा है लेसिथिन। लेसिथिन एक बच्ची कह रही इसमें लेसिथिन हो जाता है क्या? हाँ लेसिथिन। याद रहेगा प्यारी छोटी बच्ची बोले एक बार लेसिथिन। एक बच्ची कह रही आई डोंट केयर लेसिथिन, आई एम जस्ट लेसिथिन। लेसिथिन याद रखो। एक बच्ची कह रही छी लेसी, मैं उसको लूसी रहती। ये तुम्हारे डॉग या फिश की बात नहीं चल रही, ठीक है। ये हो गया। लूसी मूवी भी है जिसमें वो लास्ट में कहती है 100% और निकल लेती है। बैठ जाओ मानिए प्रधानमंत्री। हाँ वो कंप्यूटर का पूरा चल रहा होता है। बच्चे लिपिड समझ में आ गया। ब्रेक तुम्हें मिल जाएगा, लेकिन तब एक बार लास्ट पेज खोलो फटाफट क्विकली। लास्ट पेज खोलो सर। लास्ट पेज, लास्ट पेज, ये लास्ट पेज कॉपी का लास्ट पेज दोबारा बच्चों। एक बच्चे ने बाल खोले के लिए बोला है। यहाँ पर कुछ भी चलता रहता है रैंडमली। एक बच्चे की सीताफल की सब्जी, अरे लास्ट पेज करो। वो देखो लास्ट उसको दिखाने के लिए अरे बस खोल दिया। अब कोई बच्चा आगे का पेज नहीं खोलेगा ना पीछे खोलेगा। एक बच्चे ने उंगली लगा दी, यानी इसने वो देखो 3 साल का फंसा रखेंगे 12 वाले बच्चे हैं। आपको ड्रॉ करेंगे। थैंक यू सो मच। चलिए अब आपको ड्रॉ करना है। ड्रॉ करना है। अब आपको ड्रॉ करना है ईस्टर। बना के दिखाओ ट्राइग्लिसराइड। कोई ना पीछे देखा तो वहीं पर देना 3-4 बालू ट्राइग्लिसराइड। अच्छा वेरी गुड शाबाश। जैसा मैंने कहा था एज आई टोल्ड यू नथिंग इज
हाँ ट्राइग्लिसराइड एक बच्ची कह रही ट्राइग्लिसराइड को मैंने त्रिशूल बना दूं ट्राइग्लिसराइड वेरी गुड ट्राइग्लिसराइड को पता नहीं लेकिन मुझे त्रिमूर्ति जरूर दिख रही है कुछ जो ऑलमोस्ट एक जैसी हो गई है मुबारक हो क्योंकि जीजी कल्स के अंदर एक मेंबर का एडिशन हो गया गजनी कल्स में एक बच्ची और आ गई अच्छा वो पहले ही आ गई थी वेरी गुड और गजनी क्या है मैं अपनी गजनी पावर्स को हटाने के लिए एक नई स्ट्रेटजी सोच रही है और वो स्ट्रेटजी मैंने आपको देगी यार और वो एक नहीं कर रही है वो दो तीन कर रही है मिलजुल के वेरी गुड गजनी का ट्रैक हटाना है तो ये करना ही पड़ेगा चलो पूरा रिएक्शन लिखना नहीं आता ना चलो इधर मैं कह सकता हूँ फर्स्ट ग्लिसरॉल साइड और दूसरा वाला ऐसे बस फैट कैसे बोल सकते हो ऐसे भी बोल सकते हो और दोनों को मिला दिया तो क्या बन जाएगा ट्राइग्लिसराइड क्योंकि ईस्टर से बनाओ हुआ तीन सी के साथ तीन सी को जोड़ो और फिर OH 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 तीनों सी पे लिख दो बाकी तो हाइड्रोजन जितने होंगे तो निकलने ही है चार वैलेंस से होती है कार्बन और फिर उसमें क्या करना है COOH कर दो उससे एक ही तीन से जुड़ा है मतलब R1 R2 R3 भी लिख सकते हो और बस जोड़ दो सर वेरी गुड शब्द देख लिया मैंने बिल्कुल सही सर मेरा गलत है सर यहाँ पे मैंने ये वाले सी है राइट के साइड में ये वाले जो है वाटर की सर ये सही गलत है तो मैं ये प्लस क्यों करा ये जोड़ो इसके साथ प्लस तो वो हुआ है सी के साथ ऐसे करिए तो सही है सर और इन तीनों पे OH OH करा दो और जितने हाइड्रोजन के यहाँ लिख देना और फिर इनमें से इसको R1 R2 और R3 पाकर उन तीनों पे COOH जोड़ दो तीनों पे और सुनो अब चलो बाकी अभी ब्रेक में कर लेना लेकिन बहुत ही कम बच्चों का सही था लेकर अभी DNA deoxyribonucleic acid and RNA ribonucleic acid तो न्यूक्लियोटाइड आर दी स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ न्यूक्लिक एसिड आप लोग जानते हैं न्यूक्लिक एसिड का मतलब दो यूनिट दो एसिड हमारे पास आ गए अब गवार बच्चों एक बात बताओ मैंने बताया था कि जो एसिड होते हैं ये एसिड डीएनए की लेंथ काफी बड़ी होती है तो इसको रैप करवाने के लिए क्या चाहिए फिर हमें एक बच्ची कह रही है एसिड कह रही अभी तो आपने बोला था लाइक डिसॉल्व्स लाइक तो इसलिए एसिड को रैप करने के लिए एसिड चाहिए मैडम डिसॉल्व नहीं करना है अट्रैक्ट करवाना है तो कह रही देन लाइक डिसलाइक्स तो आपको क्या कहते हैं दे हेल्प इन द मेटाबॉलिज्म ऑफ कोर्स आप लोग जानते हैं कि ये एनर्जी करेंसी दे हेल्प इन मेटाबॉलिज्म ये खुद नहीं बच्चे कह रही कि एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल इज डीएनए और एटीपी और बना के तो आपको ध्यान रखना है ओके ये मेटाबॉलिज्म करवाते हैं रिएक्शन करवाते हैं आपकी बॉडी में आपको किस तरीके से रिएक्शन देना है किस तरीके का आपका हाव भाव है किस तरीके की आप बॉडी में चीजें करते हैं कैसा रिस्पॉन्ड करते हैं जैसे मान लो एक बच्चे को थप्पड़ मारते हो बस नीचे घुस रही है एक बच्चे को थप्पड़ मारते हो बस तो ये जो पूरा बॉडी रिएक्शन है ये क्या कहलाता है तो आप तो दे आर एसेंशियल केमिकल लिंक्स आपकी बॉडी में केमिकल का रेट ऑफ द रिएक्शन कौन डिसाइड करता है डीएनए ना
क्योंकि डीएनए ही तो है जो आपके कैरेक्टर को डिसाइड करेगा। अरे गवारो, हेरेडिटी एंड इवोल्यूशन में मैंने बात पढ़ाई थी कि डीएनए में जीन होता है, जीन आपके कैरेक्टर को डिसाइड करता है। ये बच्चे तभी तो सर ये ऐसी है, ये क्या मतलब वो कैसे है ये कब तक ये रिकॉर्ड तो ठीक है। दे आल्सो मेक सर वो ऐसी इंपॉर्टेंट मैं आती हूँ अच्छा सबसे जल्द हाँ मुझे याद है। दे आल्सो मेक इंपॉर्टेंट स्टडीज ना कॉमर्स लिए ना हाँ कौन से स्कूल से फिर 96% आगे में कॉमर्स हाँ तो लोगों को वही होती है चॉइस। मेरी एक ऐसी मेरी खुद की ऐसी फ्रेंड्स थी बहुत सारी अनुष गवाचा दे आल्सो अरे बस अनुष को मिल गई अनुष्का तो ध्यान रखें दे आल्सो मेक इंपॉर्टेंट structural component of various enzyme cofactor and metabolic intermediate। सारे ध्यान से लेंगे एंजाइम प्रोटीन से मिलके बनते हैं आप लोगों को पता है लेकिन कुछ एंजाइम बड़े खतरनाक होते हैं तो उनके साथ सिर्फ वो सिर्फ प्रोटीन नहीं छोड़ता उनके साथ कभी कभी नॉन प्रोटीन पार्ट भी जुड़ा होता है जिसको हम बोलते हैं कोफैक्टर। याद रहेगा तो कोफैक्टर का मतलब क्या है नॉन प्रोटीन पार्ट। तो वैसे तो जब भी हम कहते हैं भाइयों बहनों तो सारे बच्चे गाते हैं मोदी लेकिन उनमें से कुछ ऐसा नहीं बोल रहे थे तो वो मोदी की रैली में आए क्यों अरे ये मिलेगा बाद में रैली के बाद ठीक है एक बज गए तो रैली से पहले मिलता है ठीक है। तो ये सिर्फ आने को कोई मतलब नहीं है कोई मोदी बोले बच्चे चला रहे आएगा तो केजरीवाल ही ठीक है तो वो अलग बात है ठीक है दिल्ली में तो केजरीवाल ही आएगा तो हमारे को ध्यान रखना है कि हमारे पास बाकी की चीजों से तो हमारे पास मैं तो दिल्ली में थोड़ी सोसाइटीज कम है इसलिए मुझे यहाँ पे आना पड़ा और ये सोसाइटीज मायावती की देन है ना कि तुम्हारे और ज्ञान ठीक है तो आपको ध्यान रखना। तो एंजाइम क्या होता है प्यारे बच्चों सॉरी मैं क्या बोला था माफ करना कोफैक्टर क्या होता है जो मुद्दा बता और कभी कभी कुछ रिएक्शन जो होती है तो कुछ रिएक्शंस का इंटरमीडिएट बनता है उसको क्या बोलते हैं मेटाबॉलिक इंटरमीडिएट। जैसे मान लो तुम्हारी बॉडी में कुछ टेस्टोस्टेरोन बनना है और किसी बॉडी में एस्ट्रोजन बनना है तो कभी कभी कुछ इंटरमीडिएट बनता है तो वो क्या कहलाता है मेटाबॉलिक इंटरमीडिएट ठीक है। तो ध्यान रखिए अरे टॉपिक के लिए बोल किसी कोई डाउट है खुशी तो सॉरी मैं बार बार से खुशी बोल रहा हूं मैं भूल ही गया हूं कि सब श्रुति भी है थोड़ा तुम्हें बोला करो कुछ तुम एक बार इसको हाय बोलो तुम भी बोलो एक बार दिस इज सॉरी एक से बोलो मुझे बोलना सॉरी आज से तो लगा बहुत ही पक्की है हाय नहीं बोल सकते ऐसे अरे मेरे को मत देखो आपस में देखो दूसरे को ठीक है और ऐसे मत कर नहीं ठीक है सिर्फ आपको दिखाना हाँ मुझे पता है ऐसे दूसरी क्लास के मैडम में करती थी दो बच्चे लड़ लिए ले जाओ इसको सॉरी बोलो देखा और मेरे हाथ में लगा के आंसू तुम दो उधर पड़ते हैं गाड़ी देना पड़ती है तो गाड़ी चले तो ठीक है। तो ये बच्चे समझ लो तो ये अब हमारे पास न्यूक्लियोटाइड आ रहे हैं ये बात शायद श्रुति ने दहाड़ मारते हुए चिल्ला के बताई थी पेंटोज शुगर नाइट्रोजन बेस एंड फॉस्फेट। अब चूंकि ये बात क्योंकि हम एक बार बहुत बता चुके हैं तो इसी बात को बताने के लिए दुखी मैदान में आई है सॉरी माफ करना खुशी। तो अब बताओ आई रे खुशी अब बताओ खुशी नाइट्रोजन बेस कितने टाइप के होते हैं क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत लोग जवाब दे चुके हैं और कुछ लोग उल्टी यहाँ तक कर चुके हैं। अब अगर किसी ने गल मचाया तो वो उल्टी बाहर आनी ही सर जो थ्योरी नॉट थ्योरी उल्टी बच गई हाँ सही मैंने सही बता दिया वेरी गुड पहली एडवाइस उल्टी होने से बची जगमगाया हिंदुस्तान उल्टी नहीं ना वेरी गुड थैंक यू फॉर जगमगाना। अच्छा अब
अलिफ कला मैदान में। पढ़ाई अच्छा सुनो, फिर से बचा हिंदुस्तान। अब मैदान में आ रही ऐसी शख्सियत जिससे पूरा दिल कुर्बान करता है कुछ लोगों का, हमारा हिंदुस्तान का। तो तुम बताओ कि जो तुम्हें पता है, बताओ क्या पता है? अरे कुछ भी मुझे पता है सारा सुनो। अब उल्टी हो गई। आप बताओ प्यूरिन और प्रिमिडिन में क्या क्या आता है? हल करते हैं क्या? चलो मैं बताऊं। सर क्या है? वेरी गुड, शाबाश। प्यूरिन और प्रिमिडिन। प्यूरिन हमारे पास, मैं तीसरी बार बता रहा हूँ और सुनो के लिए काइंड ऑफ दूसरी बार। प्यूरिन के अंदर क्या लिखना है? एजी चाहे पियोगे। एजी का मतलब एडेनाइन गुआनिन। बोलो एक बार तुम दोनों, कोई नहीं बोलेगा। एक बार बोलो एडेनाइन। ये बोल रही है, तुमको सुनाई नहीं दे रहा है? जोर से बोलो दीदी। घर में चिल्लाते हैं चाहे और मैंने कहा हाई ना जोर से चिल्लाते, घर में चिल्लाते हैं। आई बताओ, देखो सुनते चिल्लाए, सुनते एक बार एडेनाइन जोर से। मैंने करके एग्जांपल ले लिया, तुम्हारी तो कॉपी है। तो जैसे मतलब वैसे चिल्लाते हैं एडेनाइन, ठीक है? ऐसे एडेनाइन याद हो गया। और दूसरा बोलो गुआनिन। वैसे बोलो गुआनिन, ठीक है? अच्छा जुड़ा। नेक्स्ट है प्रिमिडिन, यूरेसिल। नेक्स्ट थाइमाइन एंड साइटोसाइन, ठीक है? लास्ट में था साइटो साइटोसाइन, साइटोसिन भी बोलते हैं बच्चों। साइटोसाइन, थाइमाइन एंड यूरेसिल। मैं लिख दूं? लिखना नहीं था उसमें। अच्छा देखो, हमारे पास पेंटोस शुगर होती है। पेंटोस शुगर के अंदर एक राइबोज होती है, एक डीऑक्सराइबोज होती है। देखो जब ये दो OH है तो ये राइबोज है, लेकिन जब ये वाले OH से एक को हट जाएगी तो वो क्या बन जाता है? डीऑक्सी। एक बच गई और जब लग जाएगा तो है ही। एक सेकेंड गधी बच्ची, जब OH था तो वो राइबोज है, और जब वो हट गया तो वो क्या हो जाएगा? डीऑक्सीराइबोज। एक बच्ची कह रही बात पूछनी थी, कह रही जब हट गया तो डीऑक्सीराइबोज और जब लग गया तो राइबोज। क्या ये करना इंसाफ है? कह रही जब लग गया तो होना चाहिए था रीराइबोज। मैंने कहा क्यों? कह रहे आर इज वेरी कॉमन। मुझे एक बात बताओ, सही बात बोल रही है बच्ची, ठीक है मैं एग्री कर रही हूं, लेकिन वो पहले से ही क्या था? राइबोज था ना। कह रही हाँ हम भी समझ गए, लेकिन हमने क्या करा? आप प्रोसेस नहीं समझ रहे सर। मैंने कहा कैसे? कह रही पहले तो हम एग्री कर गए कि ये OH है तो राइबोज है, डन, कहानी खत्म। अब यहां से दो प्रोसेस स्टार्ट होते हैं। क्या कह रही? OH हट गया तो डीऑक्सीराइबोज हो गया, और अगर अब इसके बाद जब ये O दोबारा वापस आएगा तो ये राइबोज बनने के लिए रीराइबोज का प्रोसेस करेगा। अच्छा प्रोसेस में तो उसका केएल में ही था, प्रोसेस होने में, प्रोडक्ट बनाने में नहीं था। तो मतलब ये कह रही है रीराइबोज से राइबोज बनता है। और दूसरी बच्चे ने थप्पड़ मार दिया, ये तो हमेशा गवार वाली बात करती है। ये रीराइबोज नहीं, रीराइबोसिफिकेशन। ठीक। और फिर तीसरे बच्चे की तो आती है हमेशा, और वो तो याद नहीं होगा। तो आपको ध्यान रखना है, तीसरे बच्चे ने जो थप्पड़ मार देंगे बदतमीजी मत करो यहाँ पे। यदि राइबोज होता है आरएनए में, डीऑक्सीराइबोज होता है डीएनए में। सही बात बोलेगी, ये लेजेंडरी कहां की बात कहां बताई थी। तो ये क्या होता है? ओए पहली बच्ची, आप क्या बताओ ये राइबोज और डीऑक्सीराइबोज है क्या? वो देखो ऊपर क्या लिखा है, पेंटोस शुगर लिखा है, ठीक है? तो ये ध्यान रखना। तो डीऑक्सीराइबोज इज फाउंड इन डीएनए, क्योंकि डीएनए की फुल फॉर्म क्या है? डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लिक एसिड है। और आरएनए का नाम क्या है?
राइबोन्यूक्लिक एसिड, तो उसमें राइबोज है। एक बार एक क्वेश्चन आया कि जो ये आरएनए होता है ये कैटलिस्ट की तरह यूज होता है हमारी बॉडी में। हमारी बॉडी का जेनेटिक मटेरियल कौन है? जेनेटिक मटेरियल मैंने एक बार बताया था चिल्ला के, जब तुम खाना खाते हो, बच्चे ने चाउमीन खाई, फिर मोमोज खाया, और फिर दोबारा चाउमीन खा ली, और फिर ये सब खाने के बाद ऐसे कर दिया, तो उसने क्या करा, ऐसे कर दिया, देखिए ये देखिए, तेरी को घुला नहीं है, खोल लिया अच्छे से, ठीक है, चटनी बाद में खाई उसने, तो उसके साथ आगे खाई। तो अब जब घुल गया बॉडी के अंदर, तो जब बताने को, तो उसने इतने तरीके से करा कि उसकी बॉडी का डीएनए मिक्स हो गया, और उसकी बॉडी का डीएनए का। तो भैया ऐसा नहीं होता है, क्योंकि डीएनए आपकी बॉडी का क्या है, जेनेटिक मटेरियल, और जेनेटिक मटेरियल होते हैं हमेशा स्टेबल, कभी बॉडी के साथ कंबाइन नहीं करता, खाने पीने के साथ कंबाइन नहीं करता, वो रहता है बस बॉडी में, और तुमको कैरेक्टर प्रोवाइड करता है। तुम सारे ऐसे हो टेढ़े मेढ़े से, एक्सेप्ट मी, तो इसका मतलब ये सब क्यों, डीएनए की वजह से। जिस दिन तुम्हारी बॉडी का डीएनए तुम्हारे खाने के साथ जुड़ने लग गया ना, तुम गए, तुम बचेगे नहीं बॉडी में, ठीक है। तो डीएनए एक ऐसी चीज है जो कि आपको कैरेक्टर आपके पेरेंट्स से मिला है, और आपसे आपके आने वाली जनरेशन में जाएगा, बाकी कुछ नहीं जाएगा। एक बच्चे से पूछा, बताओ क्या लेकर गए, एक बच्चे कह रहे मेमोरीज। बच्चे स्कूल से निकलने के बाद नहीं कर लगे, वो सॉरी मारी कह रहे हैं, आगे क्या लेके जाओगे, तेरी कोई कुछ लेके जाएगा, समझ आने सीधी बात कर लो, फिर फाइनली आगे कह रही डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड, तो सही बात बोली लास्ट में आके, टेढ़े है लेकिन सीधे भी है, ये तो आपको ध्यान रखना, ठीक है छोटी बच्ची प्यारी प्यारी समझती, तो आपको ध्यान रखना। अरे क्वेश्चन हम भूल गए, मेरा क्वेश्चन क्या था, मेरा क्वेश्चन एक्चुअली में क्या था, आरएनए कैटलिस्ट तरह क्यों काम करता है। ए, वो देखो उनकी अलग स्टोरी चलने के लिए, वो काली के लिए खेलेंगे। आरएनए कैटलिस्ट तरह इसलिए काम करता है जो कि अनस्टेबल होता है, इनके पास 2 OH ग्रुप है, और OH ग्रुप कोई अच्छी बात नहीं होती, उसके एक बच गए इसके वजह से 1 और 2, 1 शैतान बच्चा और 2 शैतान बच्चे, यार 2 शैतान बच्चे ज्यादा अच्छे हैं, आपस में लड़ते नहीं हैं। बहुत अच्छी बात है, इसलिए मैं तो 2 ही सोच रहा हूँ। क्या सोच रहा है, अभी तो खुद बच्चा है, मेरे पास फ्यूचर एकदम मालूम खुदा है नहीं जमीन पर ढंग से, तो इसलिए आपको ध्यान रखना है, जिसके पास 2 OH होंगे वो किस तरह काम हो सकता है, हाइपरबोला, कैटलिस्टिक है, डाइमराइजेशन। तो याद रखोगे। एक बच्ची कह रही, सर देखो आप ना बेइज्जती मत करना, मैंने कहा ऐसी हरकतें कर दो उसको, तो कह रही बट एक तो बात लॉजिक के, वेदर यू एक्सेप्ट इट और नॉट, मैंने कहा नॉट। कह रही सर प्रिंसिपल को आप ना हमेशा ऐसे करते हो, बायोलॉजी का भी मजाक समझते हो, नहीं कह रही आप बताओ अगर 2 OH से वो अनस्टेबल होता है 100%, तो आगे बोलो आप समझ गए, तो कह रही है तो डीएनए होना चाहिए 50% अनस्टेबल, तो इट मींस माय हाफ बॉडी इज नॉट, यहाँ तक तो बिल्कुल सही था कि 50% अनस्टेबल, लेकिन ये क्या बात है, ये क्या लेके जो है कह डीएनए से ठीक। देखो इस बात में कोई तो राह नहीं है कि डीएनए जेनेटिक मटेरियल है, लेकिन जेनेटिक मटेरियल का मतलब होता है आपकी बॉडी में इतना सारा डीएनए भर भर के भरा हुआ है कि अगर कुछ पार्ट अगर तुम इस कैटलिस्ट में ले रहे हो तो, और वैसे भी कैटलिस्ट अगर कुछ होता भी है तो वो खुद कंबाइन नहीं होता, याद करो कि एंजाइम में आने वाला है, एंजाइम हमेशा चीजों को रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनवाता है, खुद कभी प्रोडक्ट के रूप में नहीं आते। एक बच्चे ने बोला देखो मैंने ना मेरी बॉडी में बहुत सारे ट्रिप्सिन निकलता है, ठीक है मैं कब देख गया बताने में ठीक है मान लो, तो कह रही तो मेरे खाने में ट्रिप्सिन जुड़ता है और ट्रिप्सिन प्रोटीन को तोड़ देता है,
इसमें अमाइनो एसिड है, तो बहुत सारे ट्रिप्सिन भी निकल जाते हैं। ये क्या बात हुई? ट्रिप्सिन ने उसको कन्वर्ट कर दिया, उसका काम खत्म, ट्रिप्सिन अगले वाले को देखेगा। ये थोड़ी एकदम बॉडी से बाहर ट्रिप्सिन निकाल के आ गए, ये क्या बात है? ऐसा नहीं होता है। वही ट्रिप्सिन हमारी बॉडी में यूज करता है, फिर वो डीएक्टिवेट हो जाता है, फिर अगला ट्रिप्सिन आएगा। तो एक ही ट्रिप्सिन बहुत बार चीजों को यूज करवाता रहता है, खुद कभी निकल के नहीं आता प्रोडक्ट के रूप में, ठीक है। और जो चीज पहले थी वो चीज अभी भी है, रिएक्टेंट में भी ट्रिप्सिन था, प्रोडक्ट में भी ट्रिप्सिन है, तो फिर कुछ हुआ ही नहीं, तो वो कभी खुद इन्वॉल्व नहीं होगा। वो तुम्हारी जिंदगी में ऐसे बहुत सारे लोग आएंगे जो तुम्हारी बिखरती हुई गवार सी जिंदगी को कब संवार के चले जाएंगे और पता भी नहीं चलेगा। आते हैं ऐसे जबरदस्ती में देखा कि आना संवार तो वो नेचुरली आते हैं। जैसे मान लो एक छोटी बच्ची एग्जाम दे रही है एंट्रेंस का, ठीक है, इससे चलते चलते इससे ये बस गिरने ही वाली थी, किसी ने इसको ऐसे बोला कि गिर गई, तो ये गई और लकीली इसका वाला सेट आया था बी, और वो जो बच्चा था, बच्ची जो भी थी, वो इधर बैठ गया, इसको देखी थी क्या दूसरी वाली, तो इसका भी सेट आया बी, और उसने ओएमआर शीट को ऐसे रखा हुआ है भर के, और इसकी वजह से नजर गई चीटिंग करने के लिए बोलने की जरूरत नहीं होती, हाँ वो भी जरूरत होती है। और इधर यहाँ पे तेरे नैना थे तो नैना से इसने डिजाइन का पैटर्न देख लिया, कह रही ऐसे ऐसे करके ऐसे ऐसे, बस वो ऐसा रिकॉर्ड हुआ, आज तक कभी इसने तो रिकॉर्ड करा ही नहीं था। और सेम डिट्टो अपने वाले पे क्वेश्चन कर करके वो भी बात कर रही है, लेकिन डिजाइन इसने उसको वाला बना वो समझ गए कुछ चल रहा है, तो उसने और ऐसे कर दिया और ये भी कह दिया हो गया काम पूरा। तो हम कह रहे हैं एक जैसी है ये डिट्टो, क्योंकि वैसे तो रैंक जिस नहीं आती है, एक इसके अंदर पीछे है, ये दूसरा बड़ा था एक्चुअली वो ड्रॉपर है ना, वो ड्रॉपर है 2 साल और ये 12वीं वाली, तो इसीलिए अब बताओ, अब कुछ भी नहीं, वो जानती भी नहीं कौन था वो, ना वो जानते कौन, लेकिन बताओ इसकी जिंदगी किसने संभाली? ये पता कहां चली गई? एम्स, मतलब वो इसे मिल गया वहां पे बाद में, लेकिन तो कह रहे वो गया थोड़ी है, ये बैच लगा और लड़ाई हो गई इसकी, ठीक है। तो अब बताओ, तो फाइनली इसकी जिंदगी में कोई आया और जिंदगी संवार दिया, मतलब एम्स मिल गया भैया, मेडिकल वालों के लिए एम्स ना भगवान है, ठीक है। वो बात के का सच हो जाए, ठीक है तो उधर पढ़ने की जरूरत ना पड़े भगवान की, ठीक याद रहेगा बच्चे। तो ऐसा ही है एंजाइम, एक बच्चे मुद्दा ही बोल पढ़ा क्यों रहे हो आप, एंजाइम के लिए पढ़ा रहे हैं, ठीक है, कि वो आते हैं तुम्हारे गंदे गंदे खाने को, मोमो चाउमीन जैसे सब्सटेंस को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करवा के फिर वो किसी दूसरे की हेल्प करता है। वो लड़का इसकी हेल्प नहीं कर रहा था, ऐसे आजाद है सबकी हेल्प करता है, तो उसका नाम है हेल्पर बॉय। याद रहेगा, याद रहेगा बच्चे, ये शुगर का स्ट्रक्चर है, याद रहेगा। ऐसे कि नहीं ऐसे नहीं होती है, शुगर गोल गोल होती है असली वाली शुगर नहीं, गवार बच्चे पेंटोज में जो 5 कार्बन होती है, ठीक है। अच्छा बस आज खत्म करना है चैप्टर, प्यूरीन एडेनिन गुआनिन वही जो पढ़ाया, जो कहां सो हुआ, और पिरिमिडीन साइटोसिन यूरेसिल, ये क्या है? थीमाइन, ये बच्चे कह रही यूरेकिल, मैंने पहले वैसे कुछ बोला लेकिन और ये साइटोसिन और ये यूरेसिल, मेरे को डाउट है इसके, तो पहले बच्चों प्यूरीन क्या होता है? सिंगल रिंग, डबल रिंग, प्यूरीन बताया था बड़ी दुकान, सॉरी छोटी दुकान अच्छा पकवान, बड़ी दुकान फीका पकवान, याद रहेगा। एक बार एक बच्ची सारी करी वो फीके पकवान और फिर उसने पूछ लिया बताओ कवि का क्या आशय,
और ये बता नहीं पाया क्या बता नहीं तारीफ है ये ऊंची दुकान तारीफ होती है क्या हो गया ये तो हमारी सोसाइटी छोटी बड़ी है हमारी सोसाइटी ये तारीफ करेंगे तारीफ और वॉशली सब बहुत ज्यादा पागल वॉशली कितनी बड़ी है हाँ एग्जैक्टली क्या खुशी क्या मछली सच में बहुत लोग कितने आ गए क्लासेस देते हैं एक वॉशली वाला को बोल के दिखा कि चेरी कौन है तो क्लास में तो बैठे फिर देखो एकदम कैसे लाइन लगते हो वहां पे एक्चुअली ना मुझे तो वो पड़े तो लोग इतने आ गए ऊपर से इतनी सारी सोसाइटीज के लिए एक रोड है जो पहले उसकी शांति अब वो बन गया है बुरी बात एक्चुअली वहां पे सुबह 10 बजे चले जाओ ऐसे जाम लगता है मैंने के लिए हम दोनों कोर्स में स्टार्ट जाएंगे ट्वेल्थ की बात आप बहुत से देखिए अब बस कह रहे हैं आप वो कह रही है और मेरा बहन तुम्हें मिल जाएगा कोई सही भी फ्लैट में 3 लोग कहने में 1 रुपए तो ध्यान रखेंगे आप लोग प्योरीन और देखो बच्चे सेकंड ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये आपको 12th में दोबारा से इसी रूप में मिलेगा अगर किसी ने बायोलॉजी ना छोड़ी नहीं हाँ 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 सुनो ये चीज आपको केमिस्ट्री में भी दिखेगा बायोलॉजी में तो दिखेगा तो मतलब एक रूप 3 जगह पे काम आने वाला है एक बच्चे कह रही और नीट में भी तो आएगा अरे क्या बकवास कर रहे हो तुम मैं पढ़ने की बात कर रहा हूँ ऐसे तो एक बच्चे कह रही है 10 बार आएगा मेरी टेस्ट सीरीज में भी तो आते हैं ठीक है चलो नहीं आ रहा समझ में प्यूरिन में कितनी रिंग है जो भी तेज बोला इसने इसको खुद भी सुना दिया मैंने 2 बोला ये तो बोला ओ है केमिकल इक्विलिब्रियम की टेस्ट बहुत आवाज है इसकी जल्दी पता जल्दी सर मैं अपना पेपर करने की बजाय इसे अच्छा कौन सोनी कौन है खतरनाक है या नॉर्मल इसके जैसी हो अच्छा तुम्हारे देखो ये तो इसका बेसिक स्ट्रक्चर है जब बेसिक स्ट्रक्चर पे एक NH2 का मतलब होता है अमाइन ग्रुप सारे बच्चे बोले अमाइन मतलब NH2 फिर से बोले अच्छा तुम्हारी ऑर्गेनिक स्टार्ट हो गई है क्या रेगुलर वाला तुम्हारी ऑर्गेनिक में भी मैं स्टार्ट कर दूं ऑर्गेनिक अमित सर हमें बोल रहे हैं आप सारी ऑर्गेनिक करवाओगे वो तो ऐसे ही है वो तो है ऑर्गेनिक क्योंकि सबको आईयूपीएससी कराना है सर को नहीं करा नहीं करा मैं सर क्या सर कह रहे कि सर को सर आईयूपीएससी काफी इजी है ना सर कहते हैं उसमें क्या सर ने बोला था सर ने कहा खुद पढ़ लेना जाओ बोल पड़ा हाँ सर मजे मजे में पढ़ाते हैं ठीक है हाँ तो वो इंटरेस्टिंग लगता है मेरे को हाँ टफ टॉपिक नहीं है टफ टॉपिक आपको ऊपर है तो NH2 हमारे पास है और ये NH2 देखो यहाँ पे अगर एक कीटोन ग्रुप आ जाए C डबल बॉन्ड कीटोन होता है तो जब एक यहाँ पर और यहाँ पर आ जाए तो गुएनाइन और जब यहीं पे रहता तो एडेनाइन है वैसे सीरीज में आएगा नहीं बट स्टिल अभी नहीं आएगा 12th में आएगा बेसिक स्ट्रक्चर ये है तो तीनों का बेसिक स्ट्रक्चर ये है रेड से हमने दिखा दिया अगर कीटोन यहाँ पर आता है तो साइटोसाइन अगर यहाँ पे आता है तो यूरेसिल और अगर देखो यहाँ पर तो है ही लेकिन जब यहाँ पे एक CH3 आ जाए मतलब मिथाइल ग्रुप आ जाए CH3 को मिथाइल ग्रुप बोलते हैं याद है 10th क्लास में पढ़ा था तो वो बन जाता है थायमिन एक बार एक क्वेश्चन आया देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन द यूरेसिल एंड थायमिन और फिर ऑप्शन दे एक बच्ची कह रही है बिकॉज़ बोथ आर प्रिमिटिव बोथ आर प्रिमिटिव तो वो सेम थोड़ी होंगे ऐसे तो इस छोटी बच्ची में और इस अंश में कोई फर्क ही नहीं है क्यों क्योंकि बोथ आर इंसान ओके नहीं मैं इंसान नहीं इंसान है हम सारे ठीक है तो याद रहेगा लेकिन फर्क कितना है तो आपको ध्यान रखना है तो ये आपको ध्यान रखना है
दो कीटोन, लेकिन जब एक CH3 लग जाता है वो थायमीन, सिर्फ 2 कीटोन रहे तो यूरेसिल, और जब एक ही रहे तो साइटोसाइन के बाद बच्चों याद रहेगा। मैंने बताया था डीएनए के अंदर, डीएनए एक्चुअली में जब ऐसा होता है तो अंदर ही अंदर ऐसे वो होती है। यस सर, यस सर, हाँ 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 हाँ। इसको याद है कि आगे कह रही जब मैं छोटी जब स्टूडियो में बहुत चलती थी, तो कह रही याद तो गई देखो फाइनली। ओके, तो ये जो अंदर का कंटेंट है ये क्या है? न्यूक्लियोटाइड, फिर से कर बेटा, दोनों गलत हो। एक न्यूक्लियोटाइड होता है, ये पूरा न्यूक्लियोटाइड होता है, अंदर ये क्या है? कैसे गलत? मैं सोच लेता हूँ तो तुम ठीक बता रहे हो तो बता दो। अंदर नाइट्रोजनस बेसिस होता है, और जो उसके अलावा ये जो बैकबोन होती है ये शुगर और फॉस्फेट से मिलकर बनती है, जिसका जवाब तुम में से किसने दिया था? सर मैं तारीफ कर रहा हूँ। ये हमारे पास बैकबोन है डीएनए का, और ये नाइट्रोजन बेस होते हैं। तो मुझे एक बात बताओ, ये पूरा एक न्यूक्लियोटाइड है राइट? तो जब न्यूक्लियोटाइड में से नाइट्रोजन और बेस पेयर हो गया ऑलरेडी, तो अब ये किसका बना होगा? शुगर एंड फॉस्फेट का, क्योंकि न्यूक्लियोटाइड में तीनों चीजें होती हैं। न्यूक्लियोटाइड का मतलब होता है शुगर, फॉस्फेट, नाइट्रोजन और बेस। जब नाइट्रोजन बेस हो गया तो ये किसका बना है पूरा? शुगर एंड फॉस्फेट का। तो ये एक न्यूक्लियोटाइड ऐसे करते जाओ पूरा डीएनए हो जाएगा। तो ये जो अंदर नाइट्रोजन बेस है, तो अगर ये वाला A है तो ये क्या होगा G, और अगर ये वाला C है तो ये क्या होगा, और अगर ये वाला T है तो ये क्या होगा C। अरे सुनीता की शादी सुमित से हुई तो सुमित की शादी किससे हुई है? एक डिग्री सुमिता से। रियल लाइफ नहीं है, ये कंटेंट है। बस माफ करना, आपको ध्यान रखना है। तो सुनीत की शादी सुनीता से हुई है तो सुनीता की शादी सुनीत से हुई, ऑफ कोर्स याद रहेगा। तो अगर यहाँ पर C है तो यहाँ पे क्या होगा, और अगर यहाँ पे G है तो यहाँ पे क्या होगा, T। हाँ चेन बना दो, एक काम करो पूरी। There is a life is full of so many chains. Okay, very good शाबाश। A T से जुड़ा है तो T किससे जुड़ेगा? कर लोगे? ऐसे ही कबाड़ सा क्वेश्चन आया था एग्जाम में, मैंने पहले बताया था। देखो ये तुम्हारा रिवाइज हो रहा है बायोमोलिक्यूल, हम पे टाइम नहीं है लेकिन तब भी देखो रिवीजन हो रही है तुम्हारी। बताओ अगर A 30%, A गवार बच्ची A 30% है तो C कितना परसेंट होगा? कोई नहीं बोलेगा और कोई हाईलाइट नहीं करेगा। ये बताएगा आफिया, बताएगी सर माफ करना, ये बताएगी आफिया, और ये बताएगी पहली डॉक्टर मनमोहन सिंह की पोती। बताओ पोती जी तुम आफिया? मैंने बोला कहाँ? सही में तुमने बोला? इतनी अच्छी दोस्ती कैसे हुई कि आवाज सेम हो गई है? हाँ वेरी गुड सर। क्या बोला सर? 40। अब जब समझाना एक बार कैसे बोला तुमने 40? समझ जाएगा। बताया था सर हिंदी कुछ और मैंने हिंदी अच्छा तो उसमें मैं क्या बोला? मैंने सोचा मेरी उम्र हो गई है तो नहीं उम्र नहीं सोचा, मैंने सोचा कि मेरे पास पीसी भी था सर, तो आओ मैथ के साथ कैसे खेल खेलते हैं। इसने बोला 70 में से 30 माइनस करते हैं, तो इसलिए मैंने सोचा 40 हो गया। वेरी गुड। क्या क्या सर 8 बजे सर तभी तो आपको बोल रहे थे आप तेरा चैप्टर खत्म करके जाएंगे। ये कब हो गया? ये अभी हुआ। मुझे तो लगी हमेशा से भी कम टाइम मिला है आज। नहीं सर आपने ब्रेकिंग 7 बजे करी थी आपका। ब्रेक आपको 7 बजे। चुप रहो ना, पढ़ने के सवाल है। बाय सर, क्लास ले लो। बाय हाँ देखो तब A अगर 30% है तो TV कितना होगा?
चलो ठीक है, बाद में बात करते हैं। मैं ऑनलाइन को बताता हूँ, अगर A 30% है तो ऑब्वियस